हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज एक्सेल की सीरीज के अंदर हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इवन आई कुड से कि जितने भी एक्सेल प्रोफेशनल्स हैं या फिर एक्सेल लर्निंग है जो अभी लर्न कर रहे हैं, या ऐसे सारे स्टूडेंट्स जो एक्सेल ऑलरेडी सीख चुके हैं, उन लोगों का एक्सेल का नॉलेज अधूरा है अगर उनको इस टॉपिक के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो मतलब हम कौन सा टॉपिक लेके आए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट इज कस्टम सेल फॉर्मेटिंग। ओके, सेल फॉर्मेटिंग आप में से मोस्टली को आता होगा, जिन्होंने भी एक्सेल सीखा हुआ है, जो एक्सेल पे वर्क करते हैं, उनको बेसिक सेल फॉर्मेटिंग जरूर आता होगा। बट हम यहाँ पर आज नॉर्मल सेल फॉर्मेटिंग के बारे में बात नहीं करने वाले। हम यहाँ जो सीख रहे हैं आज, वो सीख रहे हैं हम लोग कस्टम सेल फॉर्मेटिंग। ओके, तो चलिए फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे या कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनको एक्सेल अभी उन्होंने स्टार्ट ही किया है सीखना, तो उनके लिए मैं एक छोटा सा यहाँ डिस्क्रिप्शन, फॉर्मेटिंग, सेल्फ फॉर्मेटिंग क्या होती है उसके बारे में भी दे देती हूँ, फॉर्मेटिंग क्या होती है उसके बारे में भी बता देती हूँ। बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल आप पूरी तरह से अच्छे से सीख सकें, एक्सेल को स्टेप बाय स्टेप सीख सकें, जीरो से हीरो वाली ट्रेनिंग अगर आपको रिक्वायर्ड है, जिसके अंदर एडवांस लेवल भी आपको चाहिए और स्टार्टिंग भी चाहिए आपको, तो आप हमारा जो एक कोर्स है दैट इज एक्सेल मैजिक कोर्स, अभी लाइव सेशंस उसमें चल रहे हैं, वो परचेज कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस के ऊपर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहां पर एक बार विजिट भी कर सकते हैं। वहां पर आपको सारी तरह की ट्रेनिंग मिलेगी, सारे वो टॉपिक्स मिलेंगे जो आपको एक एक्सेल एक्सपर्ट बना सकता है, और उसमें सारे ट्रिक्स एंड टिप्स भी मैंने इन्वॉल्व किए हुए, जिससे कि आप एक प्रोफेशनल वर्क कर सकते हैं, आपका टाइम बचा के, और आप एक स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। एक्सेल में सब काम करते हैं, बट एक्सेल में स्मार्ट वर्क आना जरूरी है, तो वो सारे ट्रिक्स एंड टिप्स भी उसके अंदर डाले, तो एक बार विजिट जरूर कीजिएगा आप। ओके, उन्हीं सीरीज में से, उन्हीं क्लासेस में से एक क्लास में यहाँ पर आपके सामने यूट्यूब पे लेके आई। फाइन, तो चलिए हम बात करते हैं कि ये कस्टम सेल फॉर्मेटिंग या सेल फॉर्मेटिंग होती क्या है। यूजुअली क्या होता है कि जैसे ये जो सेल्स हैं, जितनी भी आप अगर कोई शीट ओपन करते हो या एक्सेल जब आप ओपन करते हो, तो शीट पे अगर आप किसी भी सेल को क्लिक करोगे तो इसके अंदर जनरल फॉर्मेट शो होता है। जनरल फॉर्मेट कहाँ शो होता है मैम, कैसे क्या होता है, चलिए मैं बताती हूँ। अभी यहाँ देखिए, आप यहाँ होम टैब में जब जाते हैं, यहाँ आपका होम टैब मैंने ओपन कर दिया, डबल क्लिक कर देते ताकि परमानेंट हो जाए ये रिबन। तो अगर मैं यहाँ इसके अंदर होम टैब के अंदर, आप इस नंबर ग्रुप के अंदर ये जो बॉक्स दिख रहा है, ये विंडो दिख रहा है, आप यहाँ पर जरूर देखिएगा। तो मैं अगर किसी भी यहाँ पर सेल पे क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पर एक जनरल लिखा हुआ आ रहा है। जनरल का मतलब होता है ये एक ऐसा फॉर्मेट यहाँ पर अभी रन हो रहा है जिसके अंदर आप कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हो, कोई नंबर भी लिख सकते हो, कोई नेगेटिव नंबर भी लिख सकते हो, आप जीरो भी लिख सकते हो, इसको कोई इशू नहीं है। जैसे आप देखिए यहाँ पर मैंने जीरो लिखा तो जीरो आ गया। अगर मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख दूंगी तो भी ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर लिख दिया तो भी चल रहा है, और अगर मैंने कोई पॉजिटिव नंबर लिखा तो भी चल रहा है। तो मतलब ये एक ऐसा फॉर्मेट रन करता है, सेल फॉर्मेट ऐसा रन करता है जिसके अंदर आप किसी भी तरह का कुछ भी टेक्स्ट या नंबर लिख सक रहे हो। बट होता क्या है कि कभी कभी हमको जो है कुछ सेल्स के अंदर कुछ ऐसा होता है कि भाई हमारा टाइम बचाने के लिए उसका फॉर्मेट ही बदलना होता है। मतलब ये कि मैं चाहूं कि भाई यहाँ पर जो है कुछ ऐसी फॉर्मेटिंग कर दूं कि सिर्फ नंबर्स लिख पाऊं, सिर्फ नंबर फॉर्मेट हो, डेसिमल पॉइंट्स के साथ आए, डेसिमल लगाना होना चाहिए, 2 प्लेसेस कंपलसरी करना चाहिए होता है, या फिर सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट आ जाए, मतलब मैं सिर्फ टेक्स्ट लिख पाऊं, या फिर डेट फॉर्मेट आ जाए, मतलब मैं यहाँ पर क्या लिखना चाहूँ, डेट लिखना चाहूँ। ठीक है, तो ऐसे कोई फिक्स फॉर्मेट्स की अगर आपको जब रिक्वायरमेंट होती है तो आपको यहाँ पर ये जो दिख रहा है इसके अंदर अगर आप यहाँ पर रिबन पे साइड एरो पे, डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको देखो यहाँ प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स नजर आ रहे हैं, जिसमें जनरल है, नंबर है, करेंसी है। करेंसी और अकाउंटिंग से आप जो है करेंसी अप्लाई कर सकते हैं, तो इस टाइप का है। एंड शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम वगैरह के बहुत सारे प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स हैं। आज की क्लास में सारे फॉर्मेट्स डिफाइन नहीं करने वाली हूँ। अगर आपको इन फॉर्मेट्स के बारे में भी नॉलेज चाहिए तो आपको मेरी फर्दर क्लासेस देखनी होंगी। आज की क्लास स्पेसिफिकली जो मेरी है वो है आपके कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में। कस्टम फॉर्मेटिंग मतलब व्हेन वी जनरेट फॉर्मेट्स। कस्टम फॉर्मेट का मतलब क्या होता है कि जब हम फॉर्मेट्स क्रिएट कर रहे हैं,
कोड्स को यूज करके, ताकि एक्सेल से हम वो काम करवा सके जो हमारे काम को क्या कर दे, आसान कर दे। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ प्री डिफाइंड में। जैसे मान लो मुझे कहीं पे किसी कॉलम के अंदर, मान लो इन कॉलम्स के अंदर जो है मैं चाहती हूँ कि जो भी नंबर मैं लिखूं वो परसेंटेज वैल्यू, अब मैं बार बार क्या है ना कोई नंबर लिखूं उसके आगे परसेंटेज का सिंबल लगाऊं, या फिर मैं किसी कैलकुलेशन को करके परसेंटेज कैलकुलेट करूं, तो मेरा टाइम बहुत खराब हो रहा है। तो मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए ना, मैं चाहती हूँ जो भी नंबर लिखूं परसेंटेज वैल्यू कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए जो प्री डिफाइंड फॉर्मेट है बहुत आसान होते हैं। जब भी मैं क्या करूंगी, जैसे मान लो मैंने इस सेल को यहाँ पर सिलेक्ट किया, ठीक है, इसको मैं कोई बॉर्डर देती हूँ ताकि मुझे पता रहे। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और यहाँ से देखो नीचे कुछ डायरेक्टली भी दे रखे होते हैं, जैसे डॉलर, ये करेंसी वाला है जहाँ से आप करेंसी अप्लाई कर सकते हो। चलिए मैं बता ही देती हूँ आपको, थोड़ा सा हिंट देती हूँ। मान लो मैंने यहाँ 2 ले लिया। अब यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने परसेंटेज सिंबल पे क्लिक कर दिया। किस पे क्लिक कर दिया मैंने? परसेंटेज, ठीक है। और यहाँ मैं गई और यहाँ पर मैं, यहाँ से आप अंदर से भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी मौजूद है करेंसी एंड परसेंटेज, और बाहर डायरेक्टली आपको शॉर्टकट भी दे रखा है। तो यहाँ से मैंने इस डॉलर साइन पे क्लिक कर दिया। ओके, तो देखिए आप मैंने 2 सेल्स लिए हैं, दोनों पे अलग अलग ले लिया है। जब भी मतलब मैं यहाँ क्लिक कर रही हूँ जनरल, लेकिन आप जब यहाँ क्लिक करोगे तो दिखाएगा कि इसका फॉर्मेट क्या है, परसेंटेज। अदरवाइज आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कहीं पे भी। यहाँ पर आपको जो है विजिबिलिटी नहीं नजर आएगी, कोई विजिबल नहीं होगा कि भाई यहाँ फॉर्मेट चेंज है। आपको फॉर्मेट का देखना है तो आपको यहाँ पर शो होगा, ये जनरल फॉर्मेट है यहाँ पर, लेकिन जब मैं यहाँ क्लिक कर रही हूँ तो कौन सा फॉर्मेट आ रहा है? परसेंटेज। और जब यहाँ क्लिक कर रही हूँ तो कौन सा आ रहा है? अकाउंटिंग। अब आप देखिए यहाँ पर मैं कोई नंबर लिखती हूँ, मैंने यहाँ 23 लिखा, तो देखिए आप ये कौन सी वैल्यू आ गई आपकी? परसेंटेज। और यहाँ अगर मैं कोई वापस 23 लिखती हूँ तो यहाँ पर क्या हो गया? आगे डॉलर आ गया, ठीक है। तो ये जो है फॉर्मेट्स हैं जिससे आपका क्या हो रहा है? काम बच रहा है। आपको सिंबल्स या फिर उसका जो है लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली वो काम क्या कर लेती है? आसान कर लेती है आपके लिए। ओके, नाउ द थिंग इज व्हाट, कि प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स के लिए आपको अलग से क्लास देखनी पड़ेगी। हम आज सीखते हैं कस्टम सेल फॉर्मेटिंग, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कस्टम सेल फॉर्मेटिंग की अगर आप यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ें तो साफ लिखा हुआ है कि इट अलाउज यू टू क्रिएट स्पेशल फॉर्मेट्स यूजिंग फॉर्मेट कोड्स। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसके थ्रू, कस्टम सेल फॉर्मेटिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो? कोड्स को यूज करके कुछ स्पेशल फॉर्मेट जनरेट कर सकते हो जो आपके काम को क्या कर देगा? आसान कर देगा, ठीक है। कस्टम सेल फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की यहाँ पर दे रखी है जो आपको आनी चाहिए, और शॉर्टकट नहीं आती है तो भी बहुत तरीका है, वो भी मैं बता दूंगी। ये पूरा आपको यहाँ पर देखिए शॉर्टकट की क्या दे रखी है? Ctrl+1, है ना। बट ये 1 जो है ये ध्यान रखना, आप अल्फाबेट कीज की तरफ जो 1 है उसी को प्रेस कीजिएगा। तो Ctrl+1 से आप, अगर आप Ctrl+1 को इस तरह से प्रेस करते हैं तो ये फॉर्मेट सेल्स करके एक विंडो ओपन हो जाती है, जिसी में कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर से हमको सारा काम करना है। ये सारे फॉर्मेट्स वही है जो अभी मैंने आपको दिखाया था नंबर ग्रुप के अंदर, वही यहाँ पर भी मेंशन है, ठीक है। बट इसके अंदर आज हम कौन सा ऑप्शन सीखने वाले हैं? लास्ट वाला, कस्टम वाला, ठीक है। उसी तरह से ये तो मैंने क्या यूज किया है? शॉर्टकट की यूज करिए जो कि Ctrl+1 होती है। अदरवाइज ये जो नंबर ग्रुप में एक छोटा सा आइकन यहाँ पर दिख रहा है आपको, आप अगर इस पे भी क्लिक करते हैं तो भी वही बॉक्स आपका ओपन हो जाता है। तो दोनों में से कोई भी तरीके से आप क्या कर सकते हैं? कस्टम फॉर्मेट के बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। ओके, उस बॉक्स को ओपन किए बिना हम कस्टम फॉर्मेटिंग नहीं कर पाएंगे। तो होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कस्टम फॉर्मेटिंग को स्टार्ट कैसे करते हैं, ठीक है। और कस्टम फॉर्मेटिंग होती क्या है? जो फॉर्मेटिंग आप प्री डिफाइंड है वो डायरेक्टली आप एक क्लिक से ही वो अप्लाई कर पा रहे हैं, मैंने आपके सामने अभी करा, ठीक है। बट कस्टम फॉर्मेटिंग के लिए हमको क्या नॉलेज होना चाहिए? कोड्स का। ओके, चलिए कस्टम फॉर्मेटिंग को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर सीखनी है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस कस्टम फॉर्मेटिंग का, विच इज व्हाट, यहां पर देखिए एक चीज मेंशन है, इसको थोड़ा जूम कर देती हूं मैं। या मैंने एक जो है सीरीज बना रखी है, मतलब मैंने यहाँ पर इनको क्या दे रखा है कि पोजीशन शो कर रखी है, ठीक है। ये सारे प्लेसेस है, जिस जगह पर ये लिखे हुए ना, ये सारे प्लेसेस है, मैंने कुछ प्लेसेस यहाँ शो कर रखे हैं। तो आप यहाँ देखो कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पॉजिटिव, फिर मैंने यहाँ पर क्या लगा रखा है? सेमीकोलन। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है नेगेटिव, उसके बाद वापस से सेमीकोलन लगा रखा है, फिर वहां उसके आगे क्या आ रहा है आपका? 0, देन आफ्टर अगेन अ सेमीकोलन, देन आ रहा है टेक्स्ट। मैम ये क्या चीज है? चलिए आपको एक्सप्लेन करते हैं। एक्चुअली जब भी हम कस्टम फॉर्मेटिंग करते हैं, देखो मैंने अभी आपको बताया कि कस्टम फॉर्मेटिंग कुछ कोड्स के हेल्प से होती है। ओके, तो जब भी हम कस्टम फॉर्मेटिंग करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसके रिगार्डिंग कस्टम फॉर्मेटिंग कर रहे हो और उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। जैसे मान लो मुझे कोई एक कस्टम फॉर्मेटिंग करनी है
और उस कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर मुझे पॉजिटिव नंबर को भी इन्वॉल्व करना है, नेगेटिव नंबर को भी इन्वॉल्व करना है, जीरो को भी इन्वॉल्व करना है और टेक्स्ट को भी इन्वॉल्व करना है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर आपको चारों चीजें इन्वॉल्व करनी है, उसके अंदर इंक्लूड है आपके, तो उनका जो प्लेस होगा वो इसी तरह से होगा कि सबसे पहले आपको जो फॉर्मेट सेट करना है वो किसका करना पड़ेगा, पॉजिटिव का। पॉजिटिव का प्लेस सबसे स्टार्टिंग में होगा, उसके बाद आपको नेगेटिव, आप यहाँ पर जो भी फॉर्मेट सेट करेंगे वो किसके ऊपर अप्लाई होगा, नेगेटिव नंबर। और इस जगह जो भी फॉर्मेट सेट करेंगे वो किसके ऊपर अप्लाई होगा, जीरो पे। और लास्ट में जो भी फॉर्मेट सेट करेंगे वो ऑटोमेटिकली किसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, टेक्स्ट पे। समझ में नहीं आया? चलिए समझाते हैं आपको। एक छोटा सा मैं एक कोड बना के आपको एक चीज समझाती हूँ, ठीक है? और मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से होता है। जैसे वैसे तो मैंने यहाँ पर देखो नोट्स के अंदर मेंशन भी किया हुआ है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। फर्स्ट पॉजिटिव होता है, सेकंड नेगेटिव, जीरो एंड टेक्स्ट वैल्यूज। इनके आगे कुछ एग्जांपल लिखे हुए जो आप बाद में कर पाओगे। अभी मैं भी जानती हूँ कि आपको अभी ये भी नहीं पता हैश क्या होता है, जीरो क्या होता है, ये सारी चीजें कैसे काम करती है। तो हम अभी इतने इस तरह के एग्जाम्पल्स नहीं ले रहे। मैं आपको एक बहुत ईजी सा एग्जाम्पल बताती हूँ जो आपको जस्ट ये शो कर देगा कि कैसे ये प्लेस काम करते हैं और कैसे इससे हम कस्टम फॉर्मेटिंग कर पा रहे हैं, ठीक है? यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर देखो इन चारों सेल्स को एक साथ सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको पता है हमको कहाँ जाना है, Ctrl+1 करना है, ठीक है? अब मैं करना क्या चाह रही हूँ, अच्छा यहाँ पर अभी देखो, यहाँ अगर क्लिक करोगे तो ऑलरेडी कस्टम फॉर्मेट्स है। चलो मैं एक बार आपको दिखाती हूँ ये काम कैसे कर रहा है। मान लो यहाँ पर देखो मैंने 25 लिखा, अगर फॉर्मेट सेट है तो मैं डायरेक्टली आपको बताती हूँ, फिर मैं इसको सेट भी करना बताऊंगी। अभी जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 89 लिखा, अब ध्यान देना क्या हो रहा है। मैंने -89 लिखा था, फिर से लिख रही हूँ, देखिए आप, -89। मैंने यहाँ 0 लिखा और यहाँ मैंने एक टेक्स्ट लिखा। आप देख रहे हैं क्या हुआ है, जब मैंने यहाँ पॉजिटिव नंबर लिखा तो उसका कलर क्या हो चुका है, ग्रीन हो चुका है ऑटोमेटिकली। जब मैंने नेगेटिव नंबर लिखा तो उसका कलर क्या हो चुका है, रेड हो चुका है। माइनस हट गया है, माइनस को हम ला भी सकते हैं। जब मैंने यहाँ पर 0 लिखा तो उसका कलर क्या हो चुका है, सियान हो चुका है। एंड जब मैंने यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा तो ऑटोमेटिक, हाँ, 0 कलर हो चुका है और साथ में नन लिखा हुआ है, 0 नहीं लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली यहाँ एक टेक्स्ट आ गया कि नन, ठीक है? और इसके बाद जब मैंने यहाँ पर लिखा था वी, अगर आप ध्यान से फिर से देखें तो मैंने लिखा था वी, लेकिन ये मुझे एक इंडिकेशन दे रहा है कि नो टेक्स्ट अलाउड, मतलब मैं यहाँ टेक्स्ट नहीं लिख सकती हूँ। तो ये एक फॉर्मेटिंग की गई है यहाँ पर, जिसके कारण ये सारा काम हो रहा है। तो फॉर्मेटिंग कैसे की गई है, और आप यहाँ देखो कि इस फॉर्मेटिंग के अंदर चारों चीजें इन्वॉल्व है। तो कैसे पॉसिबल है, कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इस फॉर्मेट को हटाएंगे कैसे, आप चारों को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से जाके इसको फॉर्मेट हम क्या कर देते हैं, जनरल कर देते हैं। जनरल करने से क्या हो जाएगा कि वो फॉर्मेट वहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ओके, तो अब मैं इसको यहाँ से क्या कर लेती हूँ, डिलीट कर देती हूँ। अब यहाँ अगर आप क्लिक करोगे तो देखो चारों में क्या आ जाता है, जनरल फॉर्मेट आ जाता है। फॉर्मेट्स ऐसे डिलीट करने से नहीं हटते, ये ध्यान रखना। अगर आपने सिर्फ कुछ वैल्यूज लिखी हुई है और उनको आपने डिलीट कर दिया तो, और आप सोच रहे हो कि फॉर्मेट्स हट गए, नहीं, फॉर्मेट ऐसे नहीं हटता है। फॉर्मेट को हटाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप उनको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से फॉर्मेट ही चेंज कर दीजिए, आप जनरल में डाल दीजिए, ठीक है? एक तरीका और होता है, आप यहाँ क्लियर होम में यहाँ पर देखिए क्लियर ऑप्शन होता है और इसमें क्लियर फॉर्मेट्स होता है। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को यूज करोगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये हर तरह के फॉर्मेट को हटा देता है। मैम हर तरह का फॉर्मेट मतलब, आपने अगर मेरी पहली क्लास देखी होगी तो मैंने इससे पहले एक क्लास ली थी, जस्ट पहले नहीं, थोड़े दिन पहले एक मेरा क्लास आई थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। तो ये भी एक तरह की फॉर्मेटिंग ही थी, है ना? जनरल जो हम ये सेल को कलर वगैरह करते हैं, फोंट को कलर कर देते हैं, फोंट के टाइप को चेंज कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, अंडरलाइन, ये भी एक तरह की फॉर्मेटिंग है, ठीक है? और अभी जो हम सीख रहे हैं वो भी एक तरह की फॉर्मेटिंग है। तो ये क्या करता है ना, क्लियर में से अगर आप कभी क्लियर फॉर्मेट्स करते हो तो वो सब तरह की फॉर्मेटिंग को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो वो हमारे लिए टेंशन बढ़ा देता है कि हमको वापस से क्या करना पड़ता है, दूसरे फॉर्मेट्स सेट करने पड़ते हैं। तो वैसा नहीं करना है। बेटर इट इज कि अगर आपको सारी फॉर्मेटिंग रिमूव नहीं करना है तो सिलेक्ट द एरिया एंड चेंज द फॉर्मेट फ्रॉम हियर एंड मेक इट जनरल। नंबर चाहिए तो नंबर, अदरवाइज जनरल। चलिए, तो हम काम क्या करने वाले थे, हमने ये चारों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या कर दिया, Ctrl+1 प्रेस किया। Ctrl+1 प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम चले जाएंगे किसमें, कस्टम में, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मेटिंग करने वाले हैं, कस्टम, ठीक है? कस्टम में यहाँ पर देखो एक विंडो आ रहा है और ऊपर सैंपल आ रहा है। सैंपल तो तब काम करता है जब आपने कोई नंबर लिखे हो यहाँ पर, मतलब ये कि, चलिए मैं बताती हूँ अभी,
मान लो अभी तो आप लोग नंबर लिखा हुआ नहीं ना, तो यहाँ पर कोई सैंपल रन नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ जैसे मान लो मैंने कुछ लिखा होता पहले से, यहाँ पर मान लो मैंने लिख दिया 45 और सिर्फ यहाँ पर 45 लिखा हुआ है, ठीक है। और मैंने इसको सिलेक्ट किया और Ctrl+1 कर दिया और यहाँ मैं कस्टम में गई, तो अब मेरा सैंपल 45 चल रहा है क्योंकि मैं जनरल फॉर्मेट में। तो अब मैं जो भी यहाँ पर फॉर्मेटिंग करती जाऊंगी ना, वो ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पर दिखाता जाएगा कि उसके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लिख कर करते हो तो आपको यहाँ पर हेल्प भी मिल जाती है, आपको सैंपल देखने को मिलता है। चलिए सबसे पहले यहाँ जो जनरल लिखा हुआ है इसको आप रिमूव कर दीजिए, जनरल को हमने हटा दिया, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे रही हूँ कि क्योंकि मैं अभी वैसे तो ये चीज मेरे को बाद में सिखानी है, स्टेप बाय स्टेप सिखानी है, मैं सिर्फ आपको ये जो पॉजिटिव और ये जो प्लेसेस हैं इसको सिखाने के लिए अभी ये फॉर्मेट करना सिखा रही हूँ। तो टेंशन मत लीजिएगा अगर आपको कोई चीज इसमें समझ में नहीं आती कि मैम आपने जीरो क्यों यूज किया या फिर आप कोई चीज क्यों यूज कर रहे हो, तो वो चीज हम लोग जो है धीरे धीरे आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट ये ध्यान जरूर रख लीजिएगा कि ये जो फॉर्मेट है इसको ध्यान रखना कि आप यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो हर तरह की फॉर्मेटिंग को सेट करने के बाद यहाँ पर आपने सेमीकोलन लगाया हुआ है। सेमीकोलन क्या क्या करता है, सेपरेट करता है। जैसे हम लोग यूजुअली जब एक्सेल में फॉर्मूला फंक्शन यूज करते हैं तो आपने देखा होगा आर्ग्यूमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम कोमा यूज करते हैं ना। बट यहाँ पर जब हम कस्टम फॉर्मेटिंग करते हैं तो सारे जो ये प्लेसेस हैं इन प्लेसेस को सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेमीकोलन। सेमीकोलन से ही क्या होता है, आपके प्लेसेस चेंज होते जाएंगे, ओके। फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, ओके। तो सबसे पहले मैं क्या चाहती हूँ यहाँ पर कि मैं इन चारों कॉलम में, ठीक है, आप ज्यादा भी ले सकते हैं, जो भी मैंने यहाँ पर 4 ही सिलेक्ट किया 1। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कोई पॉजिटिव नंबर लूं तो उसका कलर ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। पॉजिटिव का कलर क्या हो जाए, ब्लू हो जाए, ठीक है। अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर लिखती हूँ तो उसका कलर ऑटोमेटिकली क्या हो जाना चाहिए, रेड, ताकि क्या है पहचानने में आसान रहेगा। अगर मैं 0 लिखती हूँ तो 0 की जगह डैश आ जाना चाहिए या फिर नन आ जाना चाहिए, जो भी आप चाहें। और अगर मैं वहां पर कोई टेक्स्ट लिखती हूँ तो टेक्स्ट की जगह पर क्या आना चाहिए कि नॉट अलाउड या टेक्स्ट नॉट अलाउड, है ना। और उसका कलर भी आप सेट कर सकते हो कि वो किस कलर में लिखा हुआ है। अगर आप कोई कलर यूज नहीं करते हो तो वो ब्लैक कलर में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब चालू करूंगी इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि आप जो ये बोल रहे हो ना कि कलर क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए या फिर जो भी कलर आप चाह रहे हैं, येलो होना चाहिए। इसमें कुछ प्री डिफाइंड कलर्स ही होते हैं जिसकी एक शीट मैंने जनरेट की हुई है, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। वो कलर्स ही इसके अंदर आप क्या है ले सकते हो, सारे कलर्स इसके अंदर नहीं आते। वर्जन चेंज होने के साथ साथ कलर्स और ऐड हुए होंगे, अदरवाइज जो है कुछ लिमिटेड कलर्स ही हैं जो हम विच वी कैन ऐड। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना है कि जो सारे कलर्स के मैं नाम बोल रही हूँ इनको, ये एक तरह की कंडीशन है। हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और जब भी अगर आपको कोई कंडीशन प्रोवाइड करनी है इस कोड में तो आपको उसको बिग ब्रैकेट्स में डालना होता है। ये ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान रखना। किसी भी तरह ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, या फिर आप कोई कलर की कंडीशन देना चाहते हो कि भाई ऐसा होना चाहिए, ये कंडीशन है, तो अगर आप कोई भी कंडीशन डालना चाहते हो तो वो आपको डालनी होती है बिग ब्रैकेट्स के अंदर, ओके। तो देखो, और कंडीशन पहले लगानी है, उसके बाद आपको बताना है कि ये कंडीशन किसके ऊपर आपको यूज करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बिग ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं और इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, ब्लू। ये मैंने क्या लिख दिया, ब्लू। और बिग ब्रैकेट को क्या कर दिया मैंने, क्लोज, ओके। अब ये ब्लू कलर किसका होना चाहिए, नंबर का होना चाहिए। नंबर के लिए मैंने यहाँ पर यूज किया 0। नंबर के लिए हम 0 और हैश दोनों यूज कर सकते हैं। 0 भी एक नंबर को इंडिकेट करता है, हैश भी नंबर को इंडिकेट करता है। मैम दोनों में अंतर क्या है, अंदर हम आगे वाली जो नंबर फॉर्मेट शीट है उसमें पढ़ेंगे, बहुत बड़ा अंतर है दोनों में, तो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप 0 भी यूज कर सकते हो, हैश भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर क्या यूज किया, 0 यूज किया। इसके बाद ये तो हो गया आपका किसके लिए, पॉजिटिव नंबर के लिए। इसके बाद मुझे क्या लगाना है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि मुझे यहाँ पर क्या लगाना होगा, सेमीकोलन। सेमीकोलन लगाने के बाद अगला कलर, अगला प्लेस किसका है, यहाँ देखिए आप, इस जगह देखिए, अगला प्लेस किसका आ रहा है, नेगेटिव नंबर्स का। तो नेगेटिव नंबर के लिए हम कौन सा कलर यूज करने वाले हैं, नेगेटिव नंबर के लिए हम यूज करने वाले हैं रेड। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया रेड, ठीक है। जितना हो सके आप है ना कैपिटल लेटर्स को यूज कीजिए, वैसे तो कोई खास कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, बट कुछ वर्जन ऐसे हैं जो स्मॉल लेटर्स लेने पर क्या कर सकते हैं, एरर दे सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। रेड ले लिया, रेड पे यहाँ पर मैंने वापस से क्या लिख दिया, 0, क्योंकि वो भी है तो एक नंबर है ना। अगर आप
अभी 0 लिखोगे तो वो सिर्फ जैसे पहले हो रहा था ना कि वो माइनस हटा के क्या कर रहा था, नंबर शो कर रहा था। लेकिन अगर आप माइनस भी लाना चाहते हो कि आगे माइनस भी होना चाहिए, मैम पता नहीं चलता, वैसे तो रेड कलर पता चला रहा है आपको कि नेगेटिव है, लेकिन मुझे तो माइनस चाहिए, तो स्पेशल कैरेक्टर है उसको आप डबल इन्वर्टेड कॉमास में, एक्सेल अगर आपको आता है तो आपको पता ही होगा कि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या टेक्स्ट को हम किसमें डाल देते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास में। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख दीजिए और फिर लिख दीजिए 0। डन। फिर हमको क्या लगाना है, फिर से सेमीकोलन लगाना है। तो ये सेकंड प्लेस था किसका, नेगेटिव का। अब किसका प्लेस आने वाला है, 0 का, है ना। तो 0 को हम कौन सा कलर देने वाले हैं, चलिए 0 को हम ग्रीन कलर देते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, ग्रीन, ठीक है। और ग्रीन के बाद आप 0 के लिए क्या दिखाना चाहते हैं, नन दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमास में क्या लिख दीजिए, नन, या फिर आप 0 भी लिख सकते हैं, व्हाटएवर आप जो भी शो करना चाहते हैं। ओके, अब हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, फिर से सेमीकोलन लगा दिया। सेमीकोलन लगाने के बाद वापस से अब किसका प्लेस आया, देखिए फोर्थ प्लेस पे आया अपन, टेक्स्ट का। तो टेक्स्ट के लिए हम यहाँ पर कलर चाहते हैं। अगर आपको कलर नहीं चाहिए ना किसी तरह का, कि आप चाहते हो मैम कलर नहीं चाहिए, हम तो ब्लैक में ही लाना चाहते हैं, तो फिर कंडीशन ही मत डालिए ना, आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख दीजिए, जो भी लिखेंगे वो आ जाएगा। ओके, और अगर आप कलर चाहिए, जैसे चलिए बता देते हैं, मैंने यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर दिया, नो टेक्स्ट अलाउड। अब देखो मैंने यहाँ पर किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं डाली है, मैंने डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख दिया, नो टेक्स्ट अलाउड। किस पोजीशन पे लिखा है, मैंने टेक्स्ट की जगह पर लिखा है। तो यहाँ पोजीशन बहुत मायने रख रही है। अगर आप इसको आप अभी ध्यान से रखिए, और अगर आप रजिस्टर कैरी कर रहे हैं तो आप उसके अंदर जो है ये मेंशन कर दे, आप लिख दीजिए। नोट्स हमेशा प्रिपेयर कीजिए, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है। तो आप ये देखिए, मैंने इस तरह से पूरा काम कर दिया, और अब मुझे यहाँ पर कंप्लीट हो जाने के बाद क्या कर देना है, ओके कर देना। तो आप देखेंगे पहला जो नंबर था मेरा, वो ऑटोमेटिकली क्या हो चुका है, ब्लू हो चुका है, बिकॉज वो पॉजिटिव नंबर था। अगला नंबर मैं -45 लिख रही हूँ, तो वो देखिए क्या हो चुका है, रेड, और माइनस भी आया है। अगले में मैंने लिखा है 0, तो 0 से क्या हो चुका है आपका, नन। और अगर मैं जब यहाँ पर क्या लिखूंगी, कोई भी टेक्स्ट लिखूंगी, तो वहां पर नो टेक्स्ट अलाउड आ गया, ठीक है। कलर क्यों नहीं आया, कलर इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पर कलर को क्या कर दिया था, कोई कंडीशन नहीं डाली थी कलर की, इसलिए यहाँ पर कलर शो नहीं हो रहा है। होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताया था। वो एग्जाम्पल बताने का रीजन क्या था, कि मैं आपको ये प्लेसेस समझा सकूं कि जिस भी टाइप का आपको फॉर्मेट करना है, जिस टाइप के नंबर पे आपको करना है, वो उसके अकॉर्डिंग, और टेक्स्ट पे करना है तो उसकी हर एक की क्या होती है, एक पोजीशन होती है। उस पोजीशन के अकॉर्डिंग ये आपसे समझेगा कि आप किसके ऊपर क्या अप्लाई करना चाह रहे हो। मेरी बात समझ गए आप। चलिए अभी यहाँ देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ मैंने कुछ जो है, जैसे हम जो कोड्स यूज करते हैं उसको सिंबल होते हैं, जैसे 0 है और हैश है, फुल स्टॉप है जो डेसिमल को यूज करता है, कोमा है जो 1000 सेपरेटर्स में मोस्टली यूज होता है, परसेंटेज तो आपको अलग से इसके लिए कस्टम फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज फॉर्मेट ऑलरेडी अवेलेबल है। टेक्स्ट इसके अंदर लिखा जाता है, टेक्स्ट के लिए यूज होता है। तो ये कुछ यहाँ पर आप कभी भी, जैसे आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और अगर आपको शीट चाहिए तो मैं शीट भी अवेलेबल करवा सकती हूँ आपको। तो ये जो है ये आप जो है अपने नोट्स में मेंटेन कीजिए कि किस सिंबल का क्या पर्पस है और उसका क्या एग्जाम्पल है, ताकि आप प्रैक्टिस कर सके। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो बहुत सारी शीट्स यहाँ पर आपको मिल रही है, जिसमें मैंने अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स को क्या है, नंबर वाइज सिखा रखा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें अपना जो मेन टॉपिक है। अभी तो हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सेशन ही खत्म किया है, जिसमें हमने सिर्फ ये सीखा है कि सेल्फ फॉर्मेटिंग होती क्या है और कस्टम सेल्फ फॉर्मेटिंग स्पेशली क्या होती है। सबसे पहले हम लोग जो सेल्फ फॉर्मेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे किसके बारे में, नंबर फॉर्मेट्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले नंबर, हाँ मतलब 0 एंड हैश जो है मोस्टली किसमें काम आता है, नंबर फॉर्मेट्स में ही काम आता है। तो हम यहाँ पर 0 एंड हैश के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए 0 एंड हैश कैसे काम करता है, क्या है इसके बारे में। तो यहाँ एक चीज बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, देखो 0 मैंडेटरी डिजिट प्लेस होल्डर डिस्प्ले 0 इफ नो वैल्यू, हैश ऑप्शनल डिजिट प्लेस होल्डर हाइड्स इफ नो वैल्यू। समझ में नहीं आया, चलिए मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से देखिएगा, इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं, आप यहाँ पर समझिए।
मान लो मैंने यहाँ पर 2 कॉलम्स लिए, सॉरी सेल्स लिए। पहले सेल में मैं एक फॉर्मेटिंग लगाऊंगी जिसके अंदर मैं 0 को यूज करूंगी और दूसरे में मैं हैश को यूज करूंगी। ठीक है, ये आप सॉल्व कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर सिम समझा रही हूँ। चलिए पहले वाले सेल के अंदर फॉर्मेट लगाते हैं हम लोग, और मैंने यहाँ पर क्या करा, कंट्रोल के साथ 1 प्रेस कर दिया। कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद मैं कस्टम में गई और मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट यहाँ पर 4 टाइम्स 0 लिखा है। देखिएगा क्या करा है मैंने, 4 टाइम्स 0 लिखा है और इसको मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। दूसरे सेल में गई, दूसरे सेल में फिर से मैंने कंट्रोल प्लस 1 किया, कस्टम में गई और मैंने यहाँ पर 4 टाइम्स हैश लगाया। क्या कर रही हूं मैं, 4 टाइम्स हैश लगा रही और इसको मैंने ओके कर दिया। अभी कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या आपको, नहीं आ रहा है। अब यहाँ देखो मैं कोई नंबर लिख रही हूँ, वैसे देखा जाए तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का काम करने को बोला हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक नंबर लिख रही हूँ, मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा 8। डन। जैसे ही मैं 8, यहाँ देखो क्या हो गया, कैसे हो गया ये, और नीचे मैं वापस से 8 लिख रही हूँ, वहां ऐसा नहीं हो रहा है। मैंने यहाँ पर क्या यूज किया था, मैंने यहाँ पर यूज किया था 4 टाइम्स 0, और मैंने यहाँ पर क्या यूज किया था, मैंने यहाँ पर, हाँ, ये मैं काम नहीं कर पाऊंगी। हाँ ये चलो, ये चीज भी सीखने की है कि देखो यूजुअली आप नहीं लिख पाते हो, आप ये देखो नहीं लिख पाओगे आप, क्योंकि उसका फॉर्मेट ही वैसा नहीं है। अगर आप इतने 0 लगाना भी चाहते हो ना, 1 0 छोड़े, 4 0 छोड़िए, आप 2 0 भी नहीं लगा सकते। अगर आपको कहीं नंबरिंग इस तरह से लिखनी है 0 0 1, आप नहीं लिख पाते हो। लिख पा रहे हो क्या, देखो मैंने 0 0 1 लिखा, वो क्या हो गया, 1 हो गया। तो मतलब देखिए आप, अगर आप कस्टम फॉर्मेटिंग नहीं जानते हैं तो आप इस तरह से नंबर ही नहीं लिख पाएंगे। तो अगर आपको इस टाइप का नंबरिंग लिखनी है तो यहाँ देखो मैंने यहाँ पर कितना 0 लगाया था फॉर्मेटिंग में, 4 zeros, और मैंने यहाँ पर फॉर्मेटिंग में क्या लगाया था, 4 टाइम्स हैश लगाया था, है ना। तो अगर आप किसी फॉर्मेट के लिए 0 को यूज करते हो तो 0 का मतलब ये होता है कि जितने 0 आप यूज करोगे उतने कंपलसरी प्लेस हो जाएंगे। मतलब इतने नंबर तो आएंगे आएंगे, उससे ज्यादा हो सकता है बट उससे कम नहीं हो सकते। उससे कम अगर आप लिखोगे तो रिमेनिंग जो प्लेस होंगे वो 0 से प्रिफिल हो जाएंगे। तो मैं, जैसे आपने यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा है, 8 ही, एक ही नंबर लिखा था, तो बाकी के जो प्लेसेस थे, आपने कितनी प्लेस असाइन करी है, 4, तो बाकी के जो प्लेसेस है वो किससे फिलअप हो जाएंगे, 0 से। मतलब कंपलसरी प्लेसेस आपने असाइन कर दिए नंबर्स के लिए। उससे ज्यादा नंबर होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 6 नंबर्स लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कम नहीं लिख पाओगे। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 2 नंबर लिखती हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर 3 लिख देती हूँ, तो भी 0 लगेगा, है ना। बट हैश में ऐसा नहीं होता। हैश में क्या लिखा हुआ, हाइड्स इफ नो वैल्यू, है ना। आपने अगर 4 बार हैश लगाया कोई दिक्कत नहीं, आप उससे ज्यादा भी नंबर्स लिख सकते हो और उससे कम भी लिख सकते हो। जो प्लेस रिक्वायर्ड नहीं है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। बट यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताती हूँ, अगर आप यहाँ पर 0 लिखते हो, सिंगल 0, तो 4 टाइम्स 0 आएगा। ध्यान रखना, अगर आपने यहाँ पर क्या लिखा है, सिंगल 0 भी लगाया तो 0 कितनी बार शो होने वाला है, 4 टाइम्स। लेकिन अगर आप यहाँ पर 0 लिखते हो तो वो हाइड हो जाएगा, क्योंकि हैश क्या करता है कि अगर वैल्यू नहीं है तो उसको क्या कर देगा, हाइड कर देगा, मतलब वो 0 को शो नहीं होने देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा। नंबर के लिए हम लोग 0 और हैश दोनों को यूज करते हैं, लेकिन अगर आपने 0 यूज किया है तो वो कंपलसरी प्लेस में चला जाएगा, ठीक है। बट हैश अगर यूज कर रहा है तो आप अगर कुछ नंबर लिखोगे तो ही वहां पर नंबर आएगा, अदरवाइज अगर आपने 0 भी लिखा तो भी वो उसको क्या कर देगा, हाइड कर देगा। तो डिपेंड करता है कंडीशन कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अभी जैसे मान लो मैंने यहाँ पर इसके अंदर एडिटिंग करना है, मैंने कंट्रोल, यहाँ पर जाके मैंने कंट्रोल 1 प्रेस किया और मैंने 4 टाइम 0 हटा के सिर्फ एक सिंगल टाइम क्या कर दिया, यहाँ पर सिंगल टाइम 0 डाल दिया, ठीक है, और इसको क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो अब ये मान लो अब ये 0 नहीं हटा सकते, ये 0 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। एक नंबर 0 तो रहेगा ही रहेगा। इससे ज्यादा नंबर लिख सकते हैं आप, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं आप, इससे ज्यादा कितने भी नंबर लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, बट मिनिमम नंबर क्या रहेगा आपका, 0, एक कंपलसरी प्लेस हो गया। बट हैश में ऐसा नहीं होता है, अगर नई नंबर यूज हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको। इस चीज को अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई दिक्कत देने वाला है। इसमें देखो आपको क्या बोला हुआ है, एक वैल्यू दे रखी है 5,
और आपको बोला है कि आपको इसको 0005 करना है। तो ये तो काम हमने अभी यहाँ पर कर लिया था, तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए एक वर्क हो गया, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। और दूसरा, आपने यहाँ पर क्या दे रखा है, इन्होंने बोला ये वाला कोड यूज कीजिए और यहाँ पर क्या शो करना है 1 2 3, तो आ जाएगा इजीली। मैं आपको यही करके बता देती हूँ, अगर आप 1 2 3 लिखते हैं तो 1 2 3 आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 4 बार हैश लगा रहे हो, 5 बार हैश लगा रहे हो, तो वो आप मिनिमम और मैक्सिमम दोनों नंबर्स डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आप इसके अंदर जो है जो प्लेस आप यूज नहीं करते हो वो ऑटोमेटिकली उसको क्या कर लेगा, हाइड कर देगा, ठीक है। तो वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपको मिनिमम 1 प्लेस तो शो करना ही है, मिनिमम मतलब 0 भी दिखाना है, तो आप क्या करिए, 0 को यूज कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं लिखा है तो हाइड हो जाना चाहिए, तो आप हैश को यूज कीजिए। तो मेरे हिसाब से आपको 0 और हैश का यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अगली शीट पे चलते हैं। अगली शीट हमारी आ रही है नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट क्या है, नंबर फॉर्मेट क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, एक मिनट, लेट मी ऑन द चार्जर। अब यहां ध्यान से देखेंगे आप, या फिर इसको सिखाने से पहले मैं आपको एक जनरल चीज सिखाती हूँ। यहां देखिए, मान लो आपने यहां पर कुछ क्वांटिटी लिखी हुई है, जैसे कि कुछ क्वांटिटीज मेंशन कर रखी है, और आपके बॉस ने आपको बोला है कि जितनी भी क्वांटिटीज हैं उसके आगे आपको जो है नंबर्स या फिर किलोग्राम शो करना है, ठीक है। सबके आगे किलोग्राम लिखा आना चाहिए। आपको नॉलेज नहीं है एज सच, तो आपने क्या करा, ऐसे लिख दिया, इस टाइप से आपने पहली क्वांटिटी इस तरह से, फिर दूसरी क्वांटिटी दी आपकी इस तरह से कर दिया आपने, तीसरी क्वांटिटी में आपने 89 kgs 5 किलोग्राम इस तरह से लिख दिया। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आपने लिख दिया इसको। दिक्कत क्या आएगी, फॉर्मेट आप देखो जनरल चल रहा है आपका, यहाँ देखिए जनरल फॉर्मेट है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कहीं पे क्वांटिटी लिख रहे हो तो फर्दर उसके ऊपर कोई ना कोई कैलकुलेशन तो होगी। हो सकता है कि रेट से मल्टीप्लाई करके सेल वैल्यू निकालनी हो आपको, या फिर हो सकता है क्वांटिटी की टोटल लगानी हो, तो चलिए क्वांटिटी की टोटल लगाते हैं। क्वांटिटी टोटल लगाने के लिए हम ओल्ड प्लस इक्वल्स टू को यूज करते हैं। तो जब मैंने ओल्ड प्लस इक्वल्स टू यूज किया, तो आप यहाँ देखोगे ऑटो सम का शॉर्टकट होता है ओल्ड प्लस इक्वल्स टू, तो आप देखोगे कि इसने इन नंबर्स को कैच ही नहीं किया है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये इनको नंबर मान ही नहीं रहा। आप जानते हैं कि ऑटो सम क्या करता है, जो भी रेंज होती है उसको ऑटो पिक करता है, जानते हैं ना। मान लो आपको बताती हूँ मैं, जैसे ये नंबर यहाँ पर लिखा होता, मैंने यहाँ पर लिखा होता 1, यहाँ मैंने लिखा होता 56, यहाँ मैंने लिखा होता 89, और यहाँ मैंने लिखा होता 5, और यहाँ पर देखो मैं यहाँ प्रेस कर रही हूँ ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू, तो देखो इसने क्या करा, इसको ऑटो पिक किया और जैसे ही मैं एंटर करती हूँ वो टोटल कर देता। लेकिन जब मैं यहाँ पर ये काम कर रही हूँ, ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू कर रही हूँ, तो मुझे कुछ भी नहीं बता रहा है, नन बता रहा है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये हो रहा है कि ये जो आपने लिखा है इसके आगे आपने ये जो नंबर्स लिखे हैं इसके आगे आपने टेक्स्ट लिख दिया। टेक्स्ट लिखने से ये एक्सेल इसको नंबर कंसीडर नहीं कर रहा है, वो इसको एक तरह से टेक्स्ट ही मान रहा है, ठीक है। वो इसको नंबर कंसीडर नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब अल्फा न्यूमेरिक हो गया ना ये, तो वो उसको नंबर कंसीडर नहीं करेगा, तो वो उसको फॉर्मूला में काउंट ही नहीं करेगा। तो यहाँ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए अगर आप चाहते हो कि भाई हर जो क्वांटिटी है उसके आगे कोई यूनिट आ जाए, है ना, या फिर कभी कभी जैसे करेंसी का, जैसे मैंने आपको बताया ना, करेंसी में भी आप जो है डायरेक्टली इस तरह से नहीं, आपको करेंसी का सिंबल इस तरह से प्लेस करना पड़ेगा, तभी जाके उसको क्या करेगा, वो कंसीडर करेगा नंबर। उसी तरह से यहाँ पर जैसे मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते RS1 RS2 रुपीज के लिए, ऐसे नहीं, आपको वो सिंबल लेना पड़ेगा अकाउंटिंग में। हम अगर कोई टैक्स लिखते हैं ना हम लोग, तो फिर वो क्या करता है, उसके ऊपर कैलकुलेशन अलाउ नहीं करता है। तो कैसे करें मैम, हमको तो ऐसा यूजुअली हमारे ऑफिस में करना पड़ता है जिसके अंदर, और हाँ हमारे सामने तो दिक्कत भी आती है कि हम उसके ऊपर फिर कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। तो इसका सोल्यूशन होता है कि हम यहाँ पर कस्टम फॉर्मेटिंग करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कस्टम फॉर्मेटिंग, और कस्टम फॉर्मेटिंग के थ्रू ही हम क्या कर पाएंगे, ये केजी और केजीएस वाला काम कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहीं पे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमको दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि बॉक्सेस, एट बॉक्सेस यूनिट, मतलब ये चाहते हैं कि हम लोग जो है सारी यूनिट्स जो भी हैं, जो भी यूनिट हम लिखेंगे उसके आगे क्या लग जाना चाहिए, बॉक्सेस लग जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ चलिए
और यहाँ जाके जैसे यहाँ तो मैं एक सिंगल सेल कर रही हूँ, आपको अगर सब जगह अप्लाई करना है तो आप कर भी सकते हैं। या चलिए फिर एक काम करते हैं, हम लोग बॉक्सेस वाला काम आप करिएगा और मैं आपको केजी करके दिखा देती हूँ, तो आपके लिए भी एक होमवर्क हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लो इस चीज को हम यहाँ कर लेते हैं और मैंने यहाँ से इसको चारों को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। चारों को सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल के साथ कहाँ चली गई, 1 में, और यहाँ चली गई मैं कस्टम में, और इस जीरो को मैंने यहाँ से क्या, सॉरी जनरल को मैंने यहाँ से क्या कर लिया, रिमूव कर दिया। अच्छा, हमको चाहिए क्या यहाँ पर, हम चाहते हैं कि जो भी हो उसके आगे क्या लिखा हुआ है, जो भी नंबर होगा उसके आगे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, बॉक्सेस, ठीक है। आप मिनिमम 0 भी अलाउ करना चाहते हैं, अगर 0 भी अलाउ करना तो आपको क्या लेना है, 0 लेना है, और अगर आप 0 को हाइड करना चाहते हैं तो आपको क्या लेना है, हैश लेना। तो मैंने यहाँ पर 0 लिया, ठीक है। 0 लेने के बाद आपको जस्ट यहाँ पर क्या लिख देना है, बॉक्सेस, है ना। अगर आप इसके अंदर गैप रखना चाहते हैं, स्पेस देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे दीजिए, और यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, ठीक है, और आपने यहाँ पर एंटर कर दीजिए, ओके। अब यहाँ पर लिखिए 1, यहाँ लिखिए 56, यहाँ लिखिए 89, यहाँ लिखिए 5, क्या हो गया, आगे ऑटोमेटिकली बॉक्सेस, मैंने नहीं लिखा है, अपने आप बॉक्सेस आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चलिए वो तो आ गया, क्या अब इसको हम ऐड कर पाएंगे, तो ओल्ड प्लस इक्वल्स टू एंटर 151 बॉक्सेस, है ना कमाल का। तो इस तरह से आपको करना होता है, बिना फॉर्मेटिंग के आप ये काम नहीं कर सकोगे, है ना। मैम बॉक्सेस का आपने तो ये बॉक्सेस वाला काम करके दिखा दिया, केजी तो केजी लिख दीजिए बेटा, केजीएस लिख दीजिए, है ना। अब नाउ द थिंग इज व्हाट, कि ये तो बहुत आसान था। जैसे मान लो मैं यहाँ पर केजीएस लिख देती, ये आ गया। पर मैम यहाँ तो एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैम जैसे 1 तो क्या होता है, केजी होता है, मुझे 1 के आगे तो क्या लिखना था, सर ने बोला केजी लिखना है, 56 के आगे केजीएस लिखना था, 89 के आगे केजीएस लिखना था, लेकिन 5 के आगे वापस से क्या लिखना था आपका, हाँ केजी लिखना था, केजी सॉरी 5 तो केजीएस ही होगा, बट 1 केजी होना चाहिए था। 0 अगर मैं लिखूंगी यहाँ पर तो 0 के आगे भी क्या होना चाहिए था, 0 भी किलोग्राम्स कैसे आया, केजी होना चाहिए था, ठीक है। तो मतलब 0 और 1 जो है, या फिर 0 से लेकर 1 के बीच की जो क्वांटिटी है, उन सब के अंदर क्या आना चाहिए था, केजी, और 1 से ऊपर की सारी क्वांटिटीज के आगे क्या आना चाहिए था, केजीएस। अगर ऐसा कुछ है तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए आप सेकंड, 8 बॉक्सेस फॉर प्लूरल बट बॉक्स फॉर सिंगुलर, मतलब अगर सिंगुलर लगाए तो क्या आना चाहिए, बॉक्स, लेकिन प्लूरल लगाए तो क्या आना चाहिए, बॉक्सेस। तो इस तरह की फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल हो गया, ये तो आप में से मोस्टली को आता होगा। तो ये चीज करना है अगर आपको इस तरह का, तो ये कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हमको ये जो हमने फॉर्मेटिंग करी, इसके अंदर थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ पर कंट्रोल 1 वापस से प्रेस करते हैं। अभी तो आपने बहुत इजी सा काम कर रखा था, आपने क्या करा, सिर्फ 0 लिखा ताकि आप 0 को अलाउ कर सकें, और आगे डबल इन्वर्टेड कॉमास में स्पेस देके आपने क्या लिख दिया, केजीएस लिख दिया, तो वो आ गया। बट अब थोड़ा सा मामला बदल गया, तो देखो यहाँ एक कंडीशन आ रही है, कंडीशन क्या आ रही है कि ग्रेटर देन 1 पर क्या आना चाहिए, केजीएस, ग्रेटर देन 1 पे ही क्या आना चाहिए, केजीएस, और बाकी में क्या आना चाहिए, केजी, बराबर। तो कंडीशन हम किस में लिखते हैं सर, कंडीशन सबसे पहले अप्लाई कीजिए, कंडीशन किस में लिखेंगे, बिग ब्रैकेट्स में। तो मैंने यहाँ पर बिग ब्रैकेट लगाया और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ग्रेटर देन 1 लिख दिया, ठीक है, और बिग ब्रैकेट को वापस से मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, है ना। किसके ऊपर अप्लाई करना है, क्या होगा, ग्रेटर देन 1 से क्या होगा, और किसके ऊपर, 0 पे अप्लाई करना है, नंबर पे, और इसका होना क्या चाहिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और ग्रेटर देन 1 पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए, केजीएस, सॉरी ये लिख दिया, डन। फिर मुझे क्या लगाना है, सेमीकोलन, ये हमने लगा दिया। बाकी बचे हुए पे क्या करना है, ग्रेटर देन 1 पे तो क्या आना चाहिए, केजीएस आना चाहिए, बाकी पे आपका क्या आना चाहिए, बॉक्स या केजी। तो यहाँ पर मैंने 0 ले लिया और डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने क्या लिख दिया, केजी, और इसको भी हमने क्या कर दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर दिया, डन। और इसको अब अपन क्या कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर 0 क्या हो चुका है,
kg हो चुका है और बाकी kgs हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर 1 डाल देती हूँ तो आप देखिए 1 kg होगा, बट अगर जब मैं यहाँ पर ज्यादा लिख रही हूँ तो वो क्या आएगा, kgs आएगा। तो ये थोड़ा सा हमने एडवांस लेवल करा ना, तो जो काम मैंने kg और kgs पे करा, आप यहाँ पर सोल्यूशन में किसके लिए करेंगे, बॉक्स और बॉक्सेस पे। सेम चीज है, आपकी प्रैक्टिस के लिए ये चीज मिल गई है, मैंने आपको यहाँ पर सिखाया ये काम। होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसमें आप कोई भी यूनिट वगैरह डाल सकते हैं, कुछ भी लिखना है आपको लिख सकते हो, तो उसमें वो टेक्स्ट कंसीडर नहीं करेगा, ठीक है, तो वो आपके लिए बेटर होगा, अदरवाइज वो उसके ऊपर कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा। डन। नाउ तो ये था हमारा, अभी तक हमने क्या चीज पढ़ी है, जीरो एंड हैश पढ़ लिया, नंबर फॉर्मेट्स पढ़ लिया। होप आपको चीज समझ में आई होगी। चलते हैं अगली शीट की तरफ, और वो जो अगली शीट है वो आपकी है बहुत ही इंपॉर्टेंट, टेक्स्ट फॉर्मेट। टेक्स्ट फॉर्मेट क्या होता है, जब हम टेक्स्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, टेक्स्ट के लिए एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट दे रखी है, टेक्स्ट प्लेस होल्डर @ से शो होता है। जैसे नंबर को हम 0 और हैश से शो कर सकते हैं ना, वैसे टेक्स्ट को @ शो करता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक कॉलम लिया, सॉरी सेल लिया, इस सेल में मैंने Ctrl+1 किया और यहाँ कस्टम में जाकर मैंने यहाँ से क्या कर दिया, @ डाल दिया और मैंने इसको ओके कर दिया। अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूंगी ना वो टेक्स्ट है। अगर मैंने यहाँ 25 लिखा तो ये भी टेक्स्ट है। कैसे पता चल रहा है मैम? हाँ देखिए छोटा सा ये आ रहा है आपका, या फिर इसके ऊपर जाइए आप, इस साइड में आपको इन्फॉर्मेशन देगा और यहाँ साफ लिखा हुआ है नंबर स्टोर्ड एज अ टेक्स्ट, है ना, क्योंकि मैंने इसका फॉर्मेट क्या कर दिया, @ कर दिया। @ करने से यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा था क्या, @ करने से इसका जो फॉर्मेट है वो क्या हो चुका है, टेक्स्ट हो चुका है। अगर आप इसके अंदर नंबर भी लिख रहे हो तो भी वो किसको कंसीडर कर रहा है, टेक्स्ट को। मतलब ये कि ये नंबर भी नंबर नहीं है, इस नंबर के ऊपर भी पहले जैसे आपने किया ना वैसे आप अगर आप Alt=2 करते हैं ना, तो देखिए आप ये इसने सीरीज यहाँ से उठा ली है 2 को, और ऊपर वाली सीरीज को पिक नहीं कर रहा है वो। अब जानते हैं ना ये जो ऑटो सम होता है वो नियर बाई सीरीज को पिक करता है, तो इसने यहाँ से 2 को पिक किया है, सीरीज इधर ले रहा है लेकिन ये ऊपर नहीं ले रहा है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि @ जो है वो किसको शो करता है, नंबर सॉरी टेक्स्ट फॉर्मेट को शो करता है, और 0 किसको शो करता है, नंबर फॉर्मेट को। हैश भी किसको शो करता है, नंबर फॉर्मेट को। ठीक है, तो हम कैसे हटाएं इसको, इसको हटाने के लिए एक आसान तरीका है, आप यहाँ जाइए और यहाँ से आप इसको कन्वर्ट टू नंबर कर दीजिए, ये नंबर फॉर्मेट में बदल गया आपको, अब कोई दिक्कत नहीं है आपका। ठीक है, अब आप इसको इजीली कर सकते हो। अब मैं अगर यहाँ पर Alt=2 कर दूंगी तो ये देखिए इसको ले रहा है ना, पहले नहीं ले रहा था अभी ले रहा है। फाइन, तो ये चीज आपको पता चल गई होगी कि जो टेक्स्ट प्लेस होल्डर है वो किससे शो होता है, @ से। ओके ना, अब यहाँ देखिए सबसे पहला, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये इसी को मैं इसके ऊपर ही अप्लाई करूंगी, या फिर हम चाहे चलिए यहीं पे अप्लाई कर देते हैं। ये बोल रहा हाइड कंटेंट यूजिंग कस्टम फॉर्मेटिंग। कोई चीज ऐसी है जो आप लिख तो रहे हो लेकिन आप चाहते हो किसी को दिखे नहीं, आप कुछ भी लिखो उसके अंदर वो हाइड हो जाए। ठीक है, आप क्या चाह रहे हैं कि जो भी आप लिख रहे हो वो चीज क्या हो जाए, हाइड हो जाए, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चलिए बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, इंटरेस्टिंग सा फॉर्मेट है। उसके लिए आप यहाँ जाइए, आप Ctrl+1 प्रेस कीजिए, कस्टम में जाइए और कस्टम में जाके इस जनरल को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। बहुत आसान सा काम करना है आपको, जस्ट 3 टाइम्स सेमीकोलन लगाना, 1 2 3। मैंने क्या करा देखा आपने, मैंने 3 टाइम्स सेमीकोलन यहाँ पर पास किया। ठीक है, 3 टाइम्स सेमीकोलन करके मैंने इसको क्या कर दिया, ओके कर दिया। अब आप यहाँ पर कुछ भी लिखिए, देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, हाइड हो जाएगा वो, वहां है वो तो आपको दिखेगा नहीं, वो हाइड है। तो जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो ऐसा लगेगा सामने वाले को कि ये ब्लैंक है, लेकिन ब्लैंक नहीं है, वहां पर वो क्या हो चुका है, आपका हाइड हो चुका है। तो अगर आप 3 टाइम्स सेमीकोलन प्रेस करते हो, कहीं पे फॉर्मेट में डाल देते हो, तो ये ध्यान रखिएगा कि वहां पर जो भी आप लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, हाइड। और आप इसको नॉर्मल करना चाहते हो तो आप इसके अंदर वापस से Ctrl+1 में जाकर और इसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए और ओके कर दीजिए, ये नॉर्मल हो गया आपका। होप यू अंडरस्टैंड। तो कंटेंट को, कोई भी कंटेंट, नंबर हो या कोई भी हो, जनरल फॉर्मेट में काम कर रहे हो अगर आप, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से हाइड कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, चलिए इंटरेस्टिंग, मान लो हम लोगों ने यहाँ पर बेसिक में काम किया था,
या फिर चलिए हम उसी यहीं पे कर लेते हैं बेसिक्स, इसको पूरे फंक्शन को छेड़ने की बजाय आपको थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, टेक्स्ट फॉर्मेट में ही आता है। मैं देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी चीज बताती हूँ, यहाँ पर करते हैं। मैंने इसको Ctrl+1 किया, कस्टम में आ गई। अब मैं चाहती हूँ कि सिर्फ नंबर होना। अभी जैसे हमने फर्स्ट वाले में तो क्या करा था कि हमने वहाँ टेक्स्ट नॉट अलाउड लिखा था, है ना, टेक्स्ट नॉट अलाउड। वहां पे भी आप कर सकते हो उसको, मैं यहाँ पर सिखा रही हूँ आपको। तो टेक्स्ट नॉट अलाउड की जगह मैं चाहती हूँ ना टेक्स्ट लिखूं तो वो टेक्स्ट हाइड ही हो जाए, सिर्फ मैं नंबर लिखूं तो ही वहां पर आए, और टेक्स्ट हो तो क्या हो जाए, हाइड हो जाए। तो क्या ये कर सकते हैं? चलिए देखिए, ट्राई करते हैं हम लोग। तो यहाँ आ गए हम लोग। मैंने यहाँ पर देखो क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ यूज किया हैश को, और अगर आप 1000 प्लेस होल्डर यूज करना चाहते हैं ना तो आप इसको ऐसे लिखिए, ये देखिए। अगर आप सिंगल नंबर मतलब जीरो भी अलाउ करना चाहते हैं ना तो आप जीरो डाल दीजिए एंड में, ताकि एक जीरो भी आप यहाँ पर लिख पाओगे, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर अगर सब में हैश डाल दिया तो आप जीरो नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखिए कोमा लगाया है फर्स्ट नंबर के बाद, ताकि 1000 प्लेस होल्डर यूज हो जाए। 1000 प्लेस होल्डर मतलब क्या होता है कि आप जानते हैं ना, प्लेस होल्डर्स जो होते हैं, मतलब अभी आपको पता चल जाएगा, चलिए। और उसके बाद यहाँ मैंने क्या करा, 3 टाइम क्या लगा दिया, सेमीकोलन। तो अब यहाँ पर क्या होता है देखिए ध्यान से, मैंने देखो आप वापस से इसको देखिए मैंने क्या करा। यहाँ पर मैंने यहाँ पर 1000 प्लेस होल्डर के साथ हैश और जीरो को यूज किया। जीरो सिर्फ यूज करने का कारण ये है कि ताकि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर क्या है, एक मिनिमम जीरो भी आप डाल सके, मिनिमम 1 नंबर। उसके बाद मैंने 3 टाइम्स क्या कर दिया, सेमीकोलन यूज कर लिया, और मैंने इसको ओके कर दिया। आपने 25 लिखा है, चलिए मैं 1 4 5 6 लिखती हूँ। तो ये था आपका 1000 सेपरेटर, कोमा आ जाएगा आपका, है ना, इसलिए वहां पर मैंने कोमा लगाया था। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या हो गया, हाइड हो गया, है ना, हाइड हो गया। सिंगल नंबर अलाउड होगा, आप यहाँ देखिए, मिनिमम 1 नंबर, क्योंकि मैंने जीरो भी डाल दिया था, मिनिमम नंबर भी काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप अगर नोटिस कर रहे होंगे तो आप सिर्फ नंबर लिख पा रहे हो, क्या नेगेटिव नंबर लिख पा रहे हो, माइनस, वो भी हाइड हो। सिर्फ आप यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर डाल सकते हो। पॉजिटिव नंबर के बाद जितने भी थे, क्योंकि आपने जो प्लेस यूज किया ना वो किसके लिए यूज किया, आपने पॉजिटिव वाले प्लेस को यूज किया, तो पॉजिटिव नंबर रहेगा, बाकी नेगेटिव वगैरह सब चीजें क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा इसको एडवांस मोड पे सीख लिया कि भाई सिर्फ क्या शो होगा, नंबर शो होगा, बाकी पॉजिटिव नंबर, बाकी सब चीजें क्या हो जाएगी, हाइड। तो आपको क्या यूज करना है, 3 टाइम्स सेमीकोलन यूज करना है टू हाइड एनीथिंग, ओके। नाउ नेक्स्ट, डिस्प्ले डन व्हेन वैल्यू इज 1। मतलब ये चाहते हैं, ये तो शायद अब आपको भी आ गया होगा, ये चाहते हैं कि कभी भी जब मैं 1 लिखूं तो 1 की जगह क्या आ जाए, डन लिखा हुआ आ जाए। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। Ctrl+1 में चलिए, आप कस्टम में चलिए, यहाँ आ जाइए, और क्या करना है अपन को कि 1 की जगह क्या लाना है, डन। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन डाल देते हैं, और इसके अंदर क्या कर लेते हैं, इक्वल्स टू 1, और इसको क्या कर देते हैं, बंद। और इसकी जगह हमको कुछ नंबर तो चाहिए नहीं ना, तो हमको तो डायरेक्टली टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट में अगर नंबर चाहिए तो जीरो या हैश लगाना पड़ता, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, डन। और डन के अलावा 1 के अलावा कोई भी चीज अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर क्या लगा दीजिए, 3 टाइम्स सेमीकोलन लगा दीजिए, है ना। 3 टाइम्स सेमीकोलन लगाने से क्या होगा, अभी पता चल जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको बोला है कि 1 अगर लिखा जाए तो डन लिखा हुआ आ जाना चाहिए, फिर मैंने 3 टाइम्स सेमीकोलन लगा दिया और ओके कर दिया। अब यहाँ पर देखो मैं 1 लिख रही हूँ, क्या लिखा हुआ है, डन। मैंने यहाँ पर लिखा 25, हाइड। मैंने लिखा 89, हाइड। और अगर वो फॉर्मेटिंग मैं नहीं करती 3 टाइम्स सेमीकोलन वाली, तो बाकी नंबर में लिख पाती। लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो 3 टाइम्स ये जो सेमीकोलन है ना, काफी सही चीज है। अभी यहाँ पर आ जाते हैं हम कि डिस्प्ले टेक्स्ट इन ग्रीन कलर। अगर कोई टेक्स्ट आप लिख रहे हो तो वो टेक्स्ट किस कलर में होना चाहिए, ग्रीन कलर में होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे,
कि सिर्फ टेक्स्ट ही चाहिए और टेक्स्ट को ग्रीन कलर में लिखा हुआ आपका आना चाहिए। तो मैम ठीक है, आसान है ना ये तो। आप यहाँ जाइए, Ctrl+1 कीजिए। अच्छा, यहाँ पर ऑलरेडी फॉर्मेटिंग है, चलिए इस फॉर्मेटिंग हटा देते हैं हम। और मैं यहाँ पर टेक्स्ट के लिए, सॉरी, ग्रीन कलर चाहिए तो ग्रीन लिख दीजिए। पहले हमारा कंडीशन आती है ना, ग्रीन, ये ग्रीन लिख दीजिए। और इसके बाद टेक्स्ट के लिए क्या लगा दीजिए, @ ताकि इसको समझ, जीरो वगैरह नहीं लगा के क्या लगाना है, @ ताकि समझ में आए कि मैं क्या बोल रही हूँ। टेक्स्ट को क्या करना है, ग्रीन करना है, और मैंने ओके कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं जब टेक्स्ट लिखूंगी वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। हुआ क्या? और नंबर भी ग्रीन कलर का हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, @ लगाने से क्या प्रॉब्लम आती है कि ये जो भी नंबर भी आप लिख रहे हो वो किस में बदलता जाएगा, वो भी आपके टेक्स्ट में बदलता जाएगा, और वो ग्रीन कलर। तो मैम ये तो हमारा पर्पस नहीं था। हम तो चाह रहे थे कि बाकी सब तो नॉर्मल हो लेकिन टेक्स्ट लिखे तो ही ग्रीन हो। तो बेटा वो ऐसे नहीं हो पाएगा, वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि प्लेस मायने रख रही है। आपने सिर्फ इसको ये सिर्फ @ लगा के आपने बोल दिया तो उसने यही काम किया। अगर आप चाहते हो कि सारी चीजें लिख पाओ और सिर्फ टेक्स्ट ही ग्रीन कलर का, तो आपको हर प्लेस पे एक वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। नहीं समझे? चलिए मैं बताती हूँ आप। इसके लिए मैं फॉर्मेटिंग को थोड़ा सा चेंज करूंगी। मैं यहाँ कस्टम में गई। अब देखो मैं क्या बताऊंगी ना इसको, कि भाई पहला जो पॉजिटिव है वहां पर तो सिंपल ब्लैक कलर में जो भी नंबर है वो आने दे, 0 लगा दिया मैंने। फिर मैंने इसको बोला कि जो नेगेटिव नंबर है वहां पर आप कलर्स दे सकते हो, आप चाहो तो, मैंने बता दिया आपको कैसे देना है। इस तरह से माइनस आना चाहिए। अगर आप यहाँ माइनस नहीं लगाओगे ना तो माइनस नहीं देगा वो, और फिर लगा दिया 0। फिर मैंने कॉमा लगा दिया। तीसरा प्लेस किसका होता है, 0 का, तो 0 की जगह 0 ही चाहिए मुझे। अब आया ना टेक्स्ट का नंबर। अब मैं यहाँ टेक्स्ट को असाइन करूंगी कि टेक्स्ट में मुझे क्या चाहिए, ग्रीन। टेक्स्ट के अंदर मुझे क्या चाहिएगा, ग्रीन। और इसको मैंने एक ना, मिस्टेक कहाँ हो गई, हमने गलती से सेमीकोलन की जगह कॉमा लगा दिया। इज इट डन? ये ओके हो गया। अब यहाँ देखिए आप, 12 लिखा मैंने, 12 ब्लैक है। 45 लिखा मैंने, 45 ब्लैक है। -85 लिखा, -85 आ रहा है। 0 लिखा, 0 आ रहा है। V लिखा, ग्रीन आ रहा है। इन दोनों में डिफरेंस समझे आप? यहाँ पे मैंने किया लेकिन मैंने यहाँ पर डायरेक्ट काम कर दिया। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया ना, डायरेक्टली इसको ग्रीन और @ लगा के दे दिया कि भाई टेक्स्ट। लेकिन इसने क्या करा, ऐसा करने से क्या हो गया, हर चीज को, क्योंकि @ मैंने स्टार्टिंग में लगा दिया तो नंबर ये अलाउ ही नहीं करेगा। आपने बोला ही नहीं इसको नंबर लेना है, तो इसने तो सारी चीजों को किस में कन्वर्ट करना चालू कर दिया, टेक्स्ट में। तो गड़बड़ होगी ना। तो इसलिए इस तरह से फॉर्मेटिंग कीजिए, जिससे क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप ये देखो फॉर्मेट कैसे सेट किया मैंने, है ना। सेमीकोलन लगाना है, कोमा कैसे लग गया मैम, आपसे गलती कैसे हो गई? अरे यार, यूजुअली फंक्शन में हम कोमा लगाते हैं, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाना है अपन को, सेमीकोलन। और इस तरह से आपने हर एक को क्या करा, यहाँ पर असाइन कर दिया। मैम ये माइनस तो वैसे भी हम कहीं पे भी लगाते हैं तो माइनस आ जाता है, तो आपको लगाने की क्या जरूरत थी। चलिए माइनस हटा देते हैं, और माइनस हटा देते हैं, यहाँ से माइनस हटा दिया मैंने। अब यहाँ पर आप कोई -89 लिखिए। नहीं आएगा बेटा, हाँ कहीं और लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, ये माइनस आएगा। लेकिन यहाँ पर ये आप फॉर्मेटिंग कर रहे हो तो आपको वहां पर माइनस को असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो ये था आपका क्या, यहाँ हमने क्या सीखा, हमने सीखा था इसके अंदर टेक्स्ट फॉर्मेट्स के, टेक्स्ट के ऊपर कैसे काम किया जाता है। क्लास थोड़ी लेंदी है, आप चाहे तो ब्रेक्स में देख सकते हैं, लेकिन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको रनिंग रखिए। ये क्लास अगर आपने अच्छे से सीखी तो इट इज माई गारंटी कि एक्सेल में आपको जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं वो कभी नहीं आएगी। अच्छा, ये ध्यान हमेशा रखना कि कहीं पे भी फॉर्मेटिंग कर रहे हो और अगर आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो उस फॉर्मेट को जरूर आप बाद में चेंज करके छोड़ दीजिए। अच्छा, यहाँ से अगर चेंज नहीं हो रहा है, टेक्स्ट फॉर्मेट मोस्टली प्रॉब्लम कर जाता है, तो कन्वर्ट टू नंबर कीजिए। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी होपफुली।
अगर और कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप जो है कमेंट में मुझसे बात कर सकते हैं कि क्या दिक्कत है आपको। ओके, अब आता है डेट फॉर्मेट, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग और मोस्टली काम में आता है, मोस्टली आपको प्रॉब्लम में भी फंसाता है। एक्चुअली वैसे तो क्या होता है ना, डेट फॉर्मेट्स बहुत सारे होते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कोई डेट लिखी है, यहाँ ध्यान देना। अभी जैसे सिस्टम की जो डेट है मोस्टली फंक्शन में वो यूज करते हैं, 5/5/2025 मैंने लिख दिया यहाँ पर। ये देखिए, तो जैसे मैं कहीं डेट लिखती हूँ ना, उसका फॉर्मेट ऑटोमेटिकली डेट हो जाता है। ये एक्सेल की स्मार्टनेस है ना। और ये भी मैं बता दूं कि जो है, एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा, ये भी मैं बता दूं कि यहाँ पर इनबिल्ट दो तरह के डेट होते हैं। जैसे एक तो शॉर्ट डेट, तो यही वाला है, और लॉन्ग डेट में मैं अगर इसको बदलूंगी तो इस टाइप से एक डेट आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग डेट पैटर्न बोल सकते हैं, है ना। अब यहाँ और भी मैं बता दूं आपको कि अगर आप यहाँ पर कंट्रोल 1 में जाएंगे और ये देखो डेट जो आ रहा है ना, इसके अंदर और भी बहुत सारे तरीके हैं डेट्स के, प्री डिफाइंड होता है। आप इनमें से भी कोई भी जो है लोगे तो जो भी फॉर्मेट आप लोगे ऑटोमेटिकली ये फॉर्मेट चेंज करता है। लेकिन कुछ फॉर्मेट्स यहाँ पर जो दे रखे हैं वो फॉर्मेट्स दोनों में नहीं है, मेंशन नहीं है। हो सकता है हो भी सही, या फिर कोई ऐसा फॉर्मेट दे दिया जो सच में आपके ना तो आपको डेट के प्री डिफाइंड फॉर्मेट से मिल रहा है, ना ही यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो क्या करेंगे, तो देखो डेट के फॉर्मेट आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं, हार्ड नहीं होता। सारा खेल DDMMYY का है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? चलिए मैं बताती हूँ आपको। मान लो ये डेट अभी चल रही है, इसके अंदर अभी क्या आ रहा है आपका, डे आ रहा है, मतलब डेट आ रही है। डेट के बाद क्या आ रहा है, मंथ आ रहा है। मंथ में देखो 3 ही जो है आपके प्लेसेस हैं। उसके बाद ईयर आपका कंप्लीट नजर आ रहा है ना। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप ये जो डेट है इसको अगर सिंगल टाइम लिखोगे आप, सिंगल नंबर आएगा। डबल टाइम लिखोगे तो डबल नंबर आएगा, ऐसे 05 लिखा हुआ आता। मंथ को अगर आप सिंगल तो नहीं लिखेंगे, मंथ को अगर आप डबल लिखोगे तो नंबर्स में आएगा। ट्रिपल लिखोगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा। 4 टाइम्स लिखोगे तो पूरा मंथ का नाम आएगा। और वाई को भी अगर आप 2 टाइम्स लिखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 डिजिट से नजर आएंगे। और 4 बार लिखोगे तो कंप्लीट। चलिए मैं आपको बताती हूँ इस चीज को करके, ठीक है। मैंने यहाँ कंट्रोल 1 किया और मैं कस्टम में आ गई और मैंने यहाँ पर आके इसको चेंज कर दिया। अब मैं आपको जो बोल रही थी मैं समझाती हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा DD डैश लगाया, फिर मैंने यहाँ पर लिखा MM डैश लगाया, और फिर मैंने यहाँ लिखा YY। देखना आप ध्यान से, तो ये ऊपर देखिए आप, ये डेट इस तरह से आ रही है। डेट की कितने प्लेसेस आ गए, 2। मंथ के कितने प्लेसेस आए, 2। और ईयर कैसे नजर आ रहा है आपको, ओनली 2 टाइम्स। इसको मैं अगर ओके कर दूंगी तो ये देखो इस तरह से हो जाएगा। तो आसान था ना, DDMM। अगर चारों चाहिए तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बस एक काम करना है, Y को 4 टाइम्स करना है। Y को कितनी बार कर दिया अपन ने, 4 टाइम्स। तो ये हो गया आपका, है ना। तो ये चीज यहाँ पर मांगी गई थी, DDMMYYY। अब यहाँ देखिए, ये जो डेट फॉर्मेट है और इस डेट फॉर्मेट में क्या अंतर है। मंडे आ रहा है, ठीक है, मंथ का नाम जनवरी, चलिए ठीक है, मंथ का नाम आ गया यहाँ पर। लेकिन यहाँ देखो ये एक ही प्लेस पे काम कर रहा है, यहाँ ये मांग रहा है 2 प्लेस। इतना सा अंतर है। तो क्या हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कंट्रोल+1 में जाएंगे, कस्टम में आ जाते हैं। कस्टम में इसको चलिए सेट करते हैं बहुत आसानी से। आप कोमा वगैरह कुछ भी लगा सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मंडे। अब मंडे अगर फुल नेम चाहिए तो आपको इसको 3 टाइम्स नहीं लिखना। 3 टाइम्स लिखेंगे तो ये कैसे आएगा ना, इस तरह से आ जाएगा, है ना। अगर आपको फुल चाहिए तो आपको जो डेट है उसको 4 टाइम्स लिखना है। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है। अब अपन को डैश लगाना है, डैश लगा दिया अपन। अच्छा कोमा है, सॉरी, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, कोमा। फिर आपका क्या आ रहा है यहाँ पर, मंथ। मंथ भी कंप्लीट आ रहा है तो MM 4 टाइम्स। फिर स्पेस देकर ये चाहता है कि वो नंबर में भी आए, तो नंबर में भी आने के लिए मैंने, आप यहाँ देखो 2 बार लिखा, क्योंकि 2 प्लेसेस नजर आ रहे हैं। यहाँ देखिए मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, 2 प्लेसेस है ना, इसलिए मैंने स्पेस देके 2 बार M लिखा। फिर मैं लगा रही हूँ कोमा। फिर ईयर आपका कंप्लीट चाहिए तो 4 टाइम्स मैंने Y लगा दिया। मैंने सेम इसको फॉलो किया। फुल नेम के लिए 4 टाइम्स D, फुल नेम के लिए मंथ के लिए 4 टाइम्स M, और उसके बाद
2 प्लेसेस ऑफ मंथ के लिए 2 टाइम्स m और ईयर को 4 कर दिया। आप ये देखिए हो गया आपका, हो गया क्या? क्या ये मंडे नजर आ रहा है मैम? तो हमको ये तो पता ही नहीं चल रहा है कि डेट कौन सी है। तो डेट भी ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं सर। आप यहाँ देखिए, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। आप क्या कीजिए ना, यहाँ पर स्टार्टिंग में dd डाल दीजिए, स्पेस दीजिए और इसको डाल दीजिए ब्रैकेट में, ताकि डे किस में आ जाए, ब्रैकेट में आ जाए। ये देखिए क्या किया मैंने, स्टार्टिंग में तो ये ऊपर आ गया ना आपका, वो ब्रैकेट में शो होगा, है ना। यहाँ अगर आप चाहते हैं मंथ को भी इसी तरह से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और मैंने ओके कर दिया। है ना इंटरेस्टिंग और इजी। बस इस तरह से फॉर्मेटिंग बहुत हार्ड नहीं है, बस ये है कि हमको आता नहीं, और आता नहीं है तो एक्सेल की बहुत सारी चीजें हम कर नहीं पाते, है ना। डेट फॉर्मेट बॉस ने बोला है कि भाई डेट की फॉर्मेट ये होनी चाहिए, अब लाएं कहां से, जबकि देखिए आप कितना आसान काम है। अब ये तो आप कर ही सकते हैं ना, ये आपका वर्क है कि सिर्फ मंथ और ईयर शो करना है। तो ये अब आपको खुद से करना है कि आप कैसे कर पाएंगे ओनली मंथ। और मंथ आप चाहें वैसे भी आप नंबर्स में लाना चाहते हैं, नंबर्स में 3 प्लेसेस पे लाना चाहते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर मे था तो आप ओनली 3 को यूज कीजिए। मे तो एक्चुअली होता ही 3 है, तो अगर आप जनवरी वगैरह को भी 3 प्लेसेस, जैसे यहाँ पर मैं मे के अलावा कुछ यूज करूं, और अगर मैं चाहती हूँ कि सिर्फ 3 प्लेसेस पे आए तो मुझे यहाँ पर 3 टाइम एम लिखना है और ओके करना है। और अब अगर मैं यहाँ कोई भी डेट लिखूंगी, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर अभी क्या डाला था 5 6 5 2025। अब देखिए है ना 3 प्लेसेस, जून JUNE आया, तो ऐसे आप कर सकते हो। तो ये था आपका डेट फॉर्मेट्स, जो मोस्टली आपके, इससे ज्यादा इसको डेट फॉर्मेट में आपको कोई परेशानी आएगी नहीं ना। चलते हैं अगली शीट पे। अगली शीट मैं मोस्टली चीज तो मैं आपको सिखा चुकी हूँ, तो जो चीज मैं सिखा चुकी हूँ वो आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। चलिए देखिए, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं इसका कोड। शो नेगेटिव नंबर इन रेड कर सकते हैं आप, जैसे हमने टेक्स्ट को जो है किया था, वैसे ही आप नेगेटिव नंबर्स को भी क्या कर सकते हैं, रेड। बाकी के प्लेसेस को आप फिलअप कर सकते हो। हाँ, अब जैसे नेगेटिव है तो पॉजिटिव के बाद जस्ट नेगेटिव आ रहा है तो आगे का आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। फिर डिस्प्ले यस इफ वैल्यू इज पॉजिटिव एंड नो इफ वैल्यू इज नेगेटिव। चलिए ये मैं आपको करके बताती हूँ। शो जीरो वैल्यू एज डैशेस, ये आप कर सकते हो आसानी से, ये मैंने आपको सिखा दिया। स्टार्टिंग में मैंने आपको डैश लगाना ही सिखाया है, तो जो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ये आपका होमवर्क है, आप कीजिए इसकी प्रैक्टिस। नहीं आता है तो आप जरूर मुझसे पूछिए, मैं आपकी हेल्प करूंगी। हमको ये काम करना है। वैसे तो ये भी आपको आ गया होगा, अगर आपने अभी तक की क्लास को मेरे अच्छे से समझा है तो आपको ये भी आ गया होगा। ये क्या चाहते हैं कि अगर पॉजिटिव वैल्यू हो तो यस लिखा हुआ आ जाए और नेगेटिव वैल्यू हो तो नो लिखा हुआ आ जाए। तो बहुत आसान है ना। हम क्या करेंगे, Ctrl+1, जहां पे भी आप बैठे हैं मेरे साथ आप मेरी हेल्प कर सकते हैं कि मुझे यहाँ क्या करना है। Ctrl+1 करना है। अब यहाँ पर क्या चाहिए मुझे, देखिए कौन से प्लेस पर मुझे पॉजिटिव वैल्यू के लिए यस चाहिए, तो पॉजिटिव जहां पर आएगा मैं सिर्फ वहां पर क्या करूंगी ना, यस लिख दूंगी डायरेक्टली। फिर मैं लगा दूंगी सेमीकोलन, और नेगेटिव के लिए क्या लिखना है आपको, नो। आगे का आपको करना नहीं, मैंने अभी आपको बोला ना, जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, दोनों सीक्वेंस में, आगे का आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा। पूरी सीक्वेंस, वो तो टेक्स्ट था, वो लास्ट में था, तो स्टार्टिंग की सारी सीरीज मुझे फिल करनी पड़ी। ये नो लिख दिया मैंने, और इसको मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। अब क्या होगा, जब मैं 0 लिखूंगी तो यहाँ देखिए क्या आ रहा है, यस आ रहा है। 1 लिखा तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यस आ रहा है। 2 लिखा तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यस आ रहा है। बट मैंने -5 लिखा तो यहाँ क्या आ रहा है, नो आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पॉजिटिव वैल्यूज जितनी भी हैं, हाँ आप चाहें तो 0 और टेक्स्ट के लिए भी स्पेसिफिक कुछ असाइन कर सकते हो, तो वो चीजें वहां पर चेंज होंगी। अभी मैं टेक्स्ट लिख रही हूँ तो टेक्स्ट में ही है, वो यस नो नहीं हो रहा है। 0 को जरूर वो यस में बदल रहा है बिकॉज इट इज पॉजिटिव लाइक, बट आप चाहते हो कि 0 के लिए यस नहीं आना चाहिए, 0 तो ना कोई पॉजिटिव वैल्यू में आ रहा है, तो आप 0 के लिए भी कोई चीज उसको असाइन कर दीजिए, जैसे मैंने आपको सिखाया। ठीक है, शो 0 वैल्यूज एज डैशेस, तो इसको आप इसी में कर लीजिएगा। 0 वैल्यू को आप किस में डाल दीजिएगा,
डैश में, तो ये आपकी प्रैक्टिस इसी के साथ हो जाएगी। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस सेशन ऑल्सो, जिसको हमने क्या बोला है, कंडीशनल फॉर्मेट बोला है। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। क्या चीज आ रही है? यहां पर हम एस्टेरिस्क और एट का यूज सीख रहे हैं। एट टेक्स्ट के लिए यूज होता है, चलिए मानते हैं, बट यहां देखिए आप एट को हम बहुत इंटरेस्टिंग मैनर में यूज करेंगे, है ना। चलिए मान लीजिए कि आपको यहाँ पर कुछ एक टेबल बनानी है, ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ चाहते हैं कि किसी का नाम आपको लिखना, आप एक फॉर्म बना रहे हो एक्सेल में, उसका प्रिंट लेना है आपको, ठीक है। तो आप चाहते हो यहाँ पर नेम लिखना है आपको, आपके बॉस ने बोला ऐसा नेम लिख। फिर जो है यहाँ पर इस तरह से आपको क्या चाहिएगा, डैश चाहिएगा। फिर वापस से यहाँ पर आप चाहते हो कि क्या आ जाए, क्लास लिख। फिर मुझे स्पेस बार दबाना पड़ रहा है, और यहाँ अब वो भी क्या है ना, इक्वली आए वो उसका ठिकाना नहीं है, वो और कंफ्यूजन, वो और प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो ये बहुत हार्ड है मैम, ये कैसे करेंगे, ऐसे तो बहुत हार्ड पड़ेगा, एक 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 एक, और या तो मुझे 10 या जो है 15 इस तरह का कॉलम्स बनाने हैं, सेल्स बनाने हैं, तो कैसे क्या करेंगे? तो कोई आसान तरीका है? चलिए आपको आसान तरीका बताते हैं। ये टेक्स्ट ही है ना, इसलिए एट द रेट यूज करा हुआ है ना, ठीक है। अब देखो इसी काम को मैं यहाँ कर रही हूँ 3 प्लेसेस। हम चल रहे हैं Ctrl+1 में, और यहाँ एस्टेरिस्क और एट का यूज होगा। क्योंकि मैं टेक्स्ट के ऊपर लगा रही हूँ तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, सबसे पहले एट ले लिया, डन। उसके बाद मुझे यहाँ पर लगाना है एस्टेरिस्क। क्या लगाने का है? एस्टेरिस्क, एंड एक स्पेस असाइन करना है। ध्यान रखना मैंने यहाँ पर एस्टेरिस्क के बाद में एक स्पेस असाइन किया। स्पेस असाइन करने के बाद जो सिंबल आपको चाहिए वो सिंबल आपने लगा दिया। एट द रेट एस्टेरिस्क, एस्टेरिस्क क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन को यूजुअली आप जो काम में लेते हो ना, नंबर की भी मिल जाएगा आपको, वो एक स्पेस दिया, और मैंने यहाँ पर ये जो भी मुझे यूज करना है उसको यहाँ पर मार्क कर दिया, और मैंने यहाँ पर कर दिया ओके। अभी कुछ दिख रहा है? नहीं। अब यहाँ पर लिखिए आप नेम, फिर लिखिए आप क्लास, फिर लिखिए आप रोल नंबर। अरे मैम आज तक तो हम ये काम बहुत मुश्किल से करते थे, ये काम इतना आसान होता है। यस इट इज वेरी इजी, इट इज लाइक मैजिक ऑफ सेल्फ फॉर्मेटिंग। हो गया डन? तो मैम ये स्पेस नहीं दें तो क्या होगा? अरे स्पेस नहीं दोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए बताते हैं आपको स्पेस नहीं देने पर क्या होता है। देखो इनके अंदर आप कोई भी सिंबल लगाओगे, जैसे मैंने ये सिंबल लगाया तो ये आपको डैश लगाना, डैश लगाइए, जो भी लगाना है लगा दीजिए आप। बट अगर मैं स्पेस नहीं देती तो क्या होता है? चलिए मैं यहाँ पर Ctrl+1, और मैं यहाँ से सिर्फ क्या कर रही हूँ, इस स्पेस को, वो स्पेस की जगह स्लैश आ जाता है, दिक्कत नहीं है। इसको स्पेस को मैंने रिमूव कर दिया, और स्पेस को रिमूव करके मैंने ओके कर दिया। ये प्रॉब्लम आती है, वो रिपीट हो जाता है। वो रिपीट तब तक आया होगा जब तक कि आपका सेल खत्म नहीं हो जाता। तो हम ये तो क्या ही यूज का है। देखो यहाँ पर 2 कॉलम है, यूज एट द रेट, फुल स्टॉप, ये सॉरी जो डेसिमल पॉइंट है आपका, पॉइंट को डॉट से फिलअप करने के लिए बोल रहे हो, डैशेस से। ये बड़े काम की चीज है सर। देखिए मैं बताती हूँ आपको, मान लो कभी इस तरह की लिस्टिंग बनानी है आपको, जिसके अंदर आपको ये नहीं, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया। ये देखिए काम आया ना आपका, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि चीजें काम की, ये रिपीटेशन में आ गया, है ना। अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह डॉट यूज कर लेती, मैंने इसकी जगह क्या लगा दिया, डॉट, अंडरस्कोर की जगह क्या लगा दिया, डॉट। ये देखिए, तो आपका फॉर्म जनरेट करना कितना आसान हो गया। इज इट क्लियर? तो ये कमाल की चीज है, आपको करना है ये, पैडेड विद डॉट्स एंड डैशेस। और ये जो चीज है ये किसके लिए होता है, आपको ये काम करने के, इसमें आपको स्पेस देना। अगर आप स्पेस नहीं दोगे तो वो चीज क्या हो जाएगी, इस तरह से, जहां तक जितना सेल आप, अगर आप सेल को एक्सटेंड करोगे ना, तो ये देखिए इतना बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्या,
एस्ट्रिस्क एंड एट। आगे बढ़ते हैं, हमारी लास्ट शीट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं आपको कुछ डिफरेंस बता रही हूँ। मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क, आपका एक कोड होता है, सिंबल होता है जो कोड में यूज होता है, उसका मतलब बताती हूँ और क्या काम करता है। मोस्टली बच्चों को या प्रोफेशनल्स को इसमें डाउट होता है। जीरो और हैश का डाउट तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क का डाउट क्लियर करती हूँ। मैं आपको अगर वर्बली बताऊं तो क्वेश्चन मार्क जो होता है ना, वो स्पेस का काम करता है, ये स्पेस होल्डर। कैसे मैम? चलिए बताते हैं। यहाँ देखिए जो ऊपर यहाँ कोड लिखा है, मैं सेम टू सेम यहाँ पर क्या करूंगी, उसको फॉर्मेट दूंगी। मैंने Ctrl+1 किया तो देखिए यहाँ पर ये फॉर्मेटिंग क्या देने के लिए बोल रहा है मुझे, वो का वो फॉर्मेट यहाँ पर लगा देता है। मैंने यहाँ पर 4 टाइम क्वेश्चन मार्क लिया, देन फिर मैंने यहाँ पर क्या अप्लाई किया, डेसिमल, और यहाँ मैंने वापस से 2 टाइम्स क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मतलब 4 प्लेसेस डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस असाइन किए मैंने, 2। ओके, और इसको ओके कर दिया। अब यहाँ पर मैं 2 प्लेसेस बिफोर डेसिमल एंड आफ्टर डेसिमल को करूंगी, तो Ctrl+1 किया, कस्टम में चलेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 प्लेसेस बिफोर डेसिमल एंड 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल। अब यहाँ ये बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन मार्क को यूज मत कीजिए, आप हैश को यूज कीजिए और यहाँ 0 को यूज कीजिए। चलिए करते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 टाइम Ctrl+1 कर देते हैं, कस्टम में चलते हैं। यहाँ मैंने 2 टाइम्स क्या लगा दिया, हैश, फिर मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप और यहाँ 2 बार मैंने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। ये चीज मैंने कर दी यहाँ पर और मैं इसको ओके कर देता है। और अब इसको लास्ट Ctrl+1 कस्टम, यहाँ आ जाइए 00 डेसिमल क्वेश्चन मार्क। तो जो यहाँ ऊपर लिखा है ना, वो के वो फॉर्मेट्स मैंने यहाँ पर क्या कर दिए, असाइन कर दिए। होगा क्या, ये जो वैल्यूज है सेम वैल्यूज मैं हर जगह लिखूंगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 12.23 लिख दी, 23 लिखा मैंने, 1 2 3 4 5.2 लिखा मैंने, और यहाँ मैंने लिखा 0.2। डन। यहाँ आ जाते हैं। मैम यहाँ तो 0.2 है, नहीं बेटा मैंने यहाँ पर 0.2 ही लिखा था, बट ये एक इसका बेसिक फॉर्मेट है कि आप 0.2 लिखते हो तो आगे क्या आ जाता है, 0.2, लेकिन यहाँ नहीं आया, देखो। ठीक है, 12.23 23 1 2 3 4 5.2 एंड 0.2। यहाँ पर भी लिख दीजिए 12.23 23, सिर्फ 23 लिख रही हूँ मैं, डेसिमल ऑटोमेटिक आ रहा है, 1 2 3 4 5.2 एंड 0.2। 12.23 23 1 2 3 4 5.2 एंड, मैम सब एक जैसे हैं, अभी आपको डिफरेंस नजर आएगा। अब आप देखिए यहाँ अभी सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने देखो पॉइंट के बाद हर जगह 2 क्वेश्चन मार्क यूज किए, तो ये यहाँ पर रिजर्व कर रहा है 2 प्लेसेस। जैसे यहाँ 2 प्लेस है, ये बिल्कुल साइड में आ गया है ना, बट यहाँ देखो अगर आपने नहीं भी यूज किया है तो 23, अभी जैसे मान लो मैं यहाँ पर देखो इसको क्या करती हूँ, लेफ्ट अलाइन करती हूँ, आप ध्यान से देखो। ठीक है, ऐसे ना नॉर्मली क्या होगा, ये इस तरह से चिपका हुआ आ जाएगा, लेकिन जब मैं इसको इन सबको यहाँ पर लेफ्ट अलाइन कर रही हूँ तो देखो ये अभी भी वैसा ही है। यहाँ स्पेस को क्या कर रहा है, रिजर्व कर रहा है। कितने स्पेस को रिजर्व कर रहा है, 2 का। अगर हो गया, चले यहाँ पर देखो 2 स्पेसेस है, यहाँ सिंगल अभी भी छोड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन मार्क का काम समझ में आ रहा है आपको, क्वेश्चन मार्क स्पेस रिजर्व करता है। अगर मैं इन सबका जो अलाइनमेंट है, इन सबका ही बदलती हूँ, चलिए ये नॉर्मल है स्टार्टिंग वाला, इनको मैं राइट अलाइनमेंट में लेफ्ट अलाइनमेंट, सॉरी पहले हमने राइट अलाइनमेंट किया था, अभी हमने कौन सा अलाइनमेंट कर दिया,
लेफ्ट में। तो लेफ्ट अलाइनमेंट में आप देखिए अब क्या हो रहा है, ये सारे बिल्कुल यहाँ से चिपक से गए हैं। यहाँ आपने 4 क्वेश्चन मार्क्स लिए थे, तो यहाँ जहाँ 2 नंबर है वहां 2 की स्पेस इधर आ रही है, यहाँ स्पेस छोड़ रहा है, तो इससे पहले भी ये स्पेस को रिमूव क्या कर रहा है, मेंटेन करके चल रहा है। यहाँ पर आपने 2 लिया तो जहां 2 नंबर है वहां तो ठीक है, जहां नहीं है वहां उसने स्पेस को ले लिया। बट ये क्वेश्चन मार्क काम कर रहा है, लेकिन हैश और जीरो ये काम नहीं करता। देखो आप, इसने बचाया क्या स्पेस? नहीं। तो यहाँ ये चीज सीखने की है आपको कि हैश का काम अलग है, जीरो का काम अलग है, और अगर आप स्पेस को रिजर्व करके चलना चाहते हो और प्रॉपर्ली अलाइन करना चाहते हो टेक्स्ट को, तो आपको यूज करना है क्वेश्चन मार्क को। क्वेश्चन मार्क क्या करेगा, प्लेस रिजर्व करेगा, डेसिमल्स के बाद और डेसिमल्स के पहले भी। और ये यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना, जैसे मान लो आपने डेसिमल के बाद कितने क्वेश्चन मार्क ले रखे हैं, 2, मैं यहाँ लिखती हूँ 12.258। इसको राउंड ऑफ भी करेगा क्योंकि आपने 2 ही प्लेस दिए ना उसको। तो क्या मैम डेसिमल से पहले भी ऐसा होगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। आप जानते हो डेसिमल से पहले के नंबर तो ना हटाए जा सकते, कितने भी नंबर आप लिखिए कोई दिक्कत नहीं। 4 प्लेसेस आपने असाइन किए, 4 उसका मिनिमम है, उतना तो वो रखेगा ही, उससे ज्यादा आप लेते हो कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने यहाँ पर लिए ना 5 लिए, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। इज इट क्लियर? तो बट डेसिमल के बाद जितने क्वेश्चन मार्क आप यूज करोगे वो उतने में राउंड ऑफ कर देगा। अगर मैंने यहाँ पर मान लो Ctrl+1 करके और एक क्वेश्चन मार्क और लगा दिया, जब मैंने एक 0 लगा दिया, मान लो 0 लगाने से क्या फायदा होगा? 0 लगाने से ये फायदा होगा कि एक मिनिमम नंबर शो होगा। या फिर मैं यहाँ पर देखो क्या कर लेती हूँ, चलिए 0 लगा देते हैं। 0 कहाँ लगा देते हैं हम लोग, पहले 0 ले लेते हैं और फिर 2 क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये हो गया आपका 0 लगाने से क्या हो गया, ये इस तरह से आएगा। फिर अभी यहाँ पर देखो कि क्या हो रहा है, आपने यहाँ पर चेंज किया है, यहाँ पर 3 पे, तो ये 3 डेसिमल प्लेसेस को शो कर रहा है। और क्योंकि आपने 0 लगाया था तो ये 23 को खाली नहीं लिखेगा, 23.0 लगा रहा है। तो वो मिनिमम 0, अगर आप 2 0 यहाँ पर असाइन कर देते हो तो 2 0 डेसिमल के बाद आएंगे ही आएंगे। तो वो चीज आप यहाँ पर कर सकते हो। वो काम मैंने 0 से किया है। क्वेश्चन मार्क वो काम नहीं करता है। क्वेश्चन मार्क तो सिर्फ राउंड ऑफ का काम करता है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो आपने देखो ना यहाँ पर क्वेश्चन मार्क 0 कभी नहीं लाता। 0 लाने के लिए मैंने क्वेश्चन मार्क के साथ क्या अप्लाई कर दिया, 0 अप्लाई कर दिया। देखा आपने, वापस दिखाया था आपको, ये देखिए मैंने ये किया, 4 टाइम क्वेश्चन मार्क स्टार्टिंग में लगा है, बस मैंने यहाँ पर एक क्या कर दिया, 0 लगा के फिर, तो 0 लगाने से ये 3 प्लेसेस हो गए, इसलिए अब ये 3 प्लेसेस पे राउंड ऑफ करेगा। लेकिन 0 लगाने से एक फायदा ये होगा कि जहाँ कुछ नहीं है वहां पर भी क्या आएगा, डेसिमल के बाद 0, खाली खाली नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर हो रही है। तो क्वेश्चन मार्क भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन मार्क क्या काम करता है, अलाइन करने का काम करता है। अगर आपके जो डिजिट्स हैं वो आप फिक्स रखना चाहते हो तो ये क्या करेगा कि उतना स्पेस क्या करेगा, मेंटेन करके चलेगा। ठीक है, तो ये आपका सारे जो मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स होते हैं सेल फॉर्मेटिंग में, वो सारे मैंने इसके अंदर आपका मोस्टली कवर अप किए हैं जो इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला इंपॉर्टेंट सारे, मतलब ये नहीं कि इससे ज्यादा सेल फॉर्मेटिंग में कुछ होता ही नहीं, और भी होता है ना। बट अगर आपको इतनी सेल फॉर्मेटिंग जो मैंने सिखाई ये आ गई है, तो ये मान लीजिए आप एक्सेल में कभी भी कहीं नहीं अटकोगे। ओके, लास्ट ये कलर लिस्ट क्या है मैम? कलर लिस्ट में मैंने वो सारे कलर मेंशन किए हुए हैं जो मोस्टली आप कलर जो है फॉर्मेटिंग के दौरान ले सकते हो। जैसे ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया, रेड हो गया, ग्रीन, ब्लू, येलो, मेजेंटा एंड सियान। तो ये कलर्स का नाम आप लिख सकते हो। जैसे ऑरेंज इसमें मेंशन नहीं है, तो अगर आप जो इसमें मेंशन नहीं है अगर वो कलर का नाम लिखते हो तो वो अप्लाई नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? तो कलर्स का यहाँ पर लिस्टिंग मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करी है। तो ये सारे मेरे हिसाब से आपको आ गया होगा। अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, आप चाहते हैं कि आपको और अच्छे से उसको समझना है, या फिर आप एक्सेल को इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स और भी सीखना चाहते हैं, एक्सेल को एडवांस लेवल पे सीखना चाहते हैं और प्रोफेशनल मैनर में सीखना चाहते हैं, तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था कि आप एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, आप कॉमर्स हब ऐप पे जाइए, वहां पर विजिट कीजिए, आपको वहां जो है एक्सेल मैजिक कोर्स मिलेगा। उसके अंदर बहुत सारी क्लासेस तो अभी रिकॉर्ड हो चुकी है, बाकी क्लासेस लाइव मैनर में आ रही हैं, डेली क्लासेस उसके अंदर अपलोड होती हैं, तो आप उसमें सारे एडवांस एस्पेक्ट्स पढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। ओके, गुड बाय। और आप टॉपिक भी मेंशन कर सकते हैं जिनके बारे में आपको और नॉलेज चाहिए। ओके, गुड बाय।